माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करता हूँ, पवित्र पावन माँ गीता के चरणों में नमन करता हूँ, परम पूज्य महाराज जी को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। 15-20 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो। अब भी कुछ लोग खाली बैठे, बिल्कुल। तीसरी बात में समझ में आती है, इसका मतलब ये हुआ बात। कई वर्षों से मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन यहाँ हर कवि आना चाहता है। सबसे बड़ा कारण ये होता है कि महाराज जी का स्नेह, परम पूज्य महाराज जी, आदरणीय ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जी, और ना जाने कितने प्रकल्प ऐसे चल रहे हैं पूरे कुरुक्षेत्र में, चाहे वो किसी भी रूप में पुण्य का कार्य हो, महाराज जी निरंतर उन कार्यों में लगे रहते हैं। और ईश्वर ऐसे कुछ व्यक्तित्व को गढ़कर बनाता है, छांट कर बनाता है, वरना 8 अरब का संसार है, 8 अरब की आबादी है, उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भलाई के कार्यों के लिए, ऐसे महापुरुषों का जन्म होता है, ऐसे संतों का जन्म होता है। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में पुनः नमन करता हूं मैं। हाँ, ब्रह्मचारी जी, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जी। विशिष्ट अतिथि आए हैं, उनका भी स्वागत है। संजय सिंगला जी बैठे हैं, उनका विशेष स्वागत। उन्होंने हम सबका स्वागत करा है, उनका भी विशेष स्वागत। सबको पता है यहाँ परंपरा, कवि सम्मेलन सिर्फ बेसिक जो हमारा भाव रहता है, एक मूल भाव, वो ये रहता है कि अच्छी बातें, सार्थक बातें मंच से आप तक पहुँचे। वो चाहे विषय हास्य का हो, चाहे वो देश का हो, चाहे वो तिरंगे का हो, चाहे वो संस्कारों का हो। और ये गीता महोत्सव तभी से हम यहाँ पूरे कुरुक्षेत्र क्या पूरे हिंदुस्तान में मनाते हैं कि हर व्यक्ति के चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो, एक हंसी हो। ताली बजाने की जहाँ तक बात है, मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ। अभी मैं दिल्ली में कवि सम्मेलन था, तो एक कवि सम्मेलन में चले गए, वहाँ ताली नहीं बजा रहे लोग। मैंने उनको तरीका बताया, मैंने कहा जितने भी पुरुष हैं अपना दायां हाथ ऊपर करो, जितनी भी महिलाएं हैं दायां हाथ ऊपर करो। उन्होंने करा, ये मेरी बात मानी उन्होंने। ताली नहीं बजा रहे थे वो लोग। मैंने कहा जितनी महिलाएं दायां हाथ ऊपर करो, उन्होंने करा। एक बार देखो कितनी महिला मानती है मेरी बात, करना जरा। वीआईपी को छोड़ के बाकी सारे कर लो, दायां हाथ ऊपर करना। हाँ, इसमें कल्पना करो मेरे पति की फोटो है, कल्पना करने में क्या जा रहा हमारा, और अब ताली बजाओ। एक लुगाई ने तो मार के घेर दिया, दे ताली दे ताली। मैं रुक जा, अभी डट जा, तू कभी करवा चौथ आने वाला। बोली नहीं, आज नहीं मानू मैं। इतनी जबरदस्त ताली बजाई। अच्छा, वो आदमी खाली बैठे, फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा पुरुष जितने हैं वो दायां हाथ ऊपर करो। एक बोला मैं नहीं कर सकता भाई, मैं पत्नी से बहुत डरता हूं। अरे मैं कहा हाथ तो ऊपर करो भैया। उन्हें दायां हाथ ऊपर करा। मैं इसमें लुगाई की फोटो नहीं देखनी, इसमें उस बिचौलिए की देखनी जिसने ब्याह कराया था। और उसके बाद जो ताली बजाई वो वाली बजा कर दिखाओ एक बार जरा, जोरदार साहब। वाह क्या बात है भाई। यही महोत्सव चाहिए, यही उत्सव चाहिए, क्योंकि आपके चेहरे की मुस्कुराहट परम पूज्य ब्रह्म स्वरूप जी को भी इसीलिए ये कार्यक्रम रहता है कि आप तमाम लोग खुश हों। आइए दोस्तों, क्योंकि समय की हमारी एक सीमा रहती है। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी हमारे बीच मौजूद है, और उनकी मौजूदगी में हमारा कविता पाठ करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कवियों का एक छोटा सा परिचय, उसके बाद सीधे सीधे सरस्वती वंदना। मंच के बाईं ओर बैठे हैं भाई दिनेश बावरा। हमारे हरियाणा में बावरा उसको कहते जो बावड़ा हो, कायदे में तो दिनेश बावड़ा है यो। लेकिन भाई साहब हास्य में जो ये काम कर रहा है, अभी लाफ्टर में कई शो में देखा है, कई सीरियल में आता है। बंबई से हमारे बीच ऐसे एक चेहरा जिसने हास्य का पताका पूरे वर्ल्ड में फहराया, ऐसा मेरा छोटा भाई दिनेश बावरा। मैं चाहता हूं सारा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाएं दिनेश जी के लिए। मंच के उनके बाद जो विराजमान हैं, ये मैं इस पवित्र मंच से बिल्कुल सत्य बताता हूं कि अगर हिंदुस्तान में नंबर 1 कोई श्रेष्ठ कवित्री हैं जो बेहतरीन अपने अंदाज में लिखती हैं, अगर वो अध्यात्म लिखने आए
तो बड़े बड़े संत बैठकर सुनते हैं कि इन्होंने कहाँ से लिख दिया और क्या लिख दिया। अगर वो गीत लिखती हैं तो अद्भुत लिखती हैं, ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में उन्होंने जो कार्य किया वो हम सबकी आदरणीय है। सीता सागर जी भी, मैं चाहता हूं सारा सदन एक बार जोरदार तालियां सीता सागर जी के लिए बजाएं। ये हरियाणा से हमारे बीच गुड़गांवा से सुंदर कटारिया, इस बार का लाफ्टर चैंपियन आपने टीवी में देखा होगा। अर्चना पूर्ण सिंह और शेखर सुमन जिसको मार्क्स दे रहे थे और जिन्होंने अपनी सूझबूझ से पूरे हिंदुस्तान में सेमीफाइनल तक जिस कवि को ले गया, जिस हास्य कवि को ले गया, उसका नाम सुंदर कटारिया। हमारे बीच पहली बार, पहले व्यक्ति को कैसे तालियां बजाकर स्वागत करते हैं कुरुक्षेत्र भली भांति जानता है, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और साहब, जिनकी छत्र छाया में जो हमारे सम्राट कहे जाते हैं, हास्य सम्राट, पद्मश्री से भारत सरकार ने जिनको सम्मानित किया, पद्मश्री का सम्मान भी शायद खुश होता होगा कि मेरे को, मैं जिन हाथों में गया हूं उनका नाम सुरेंद्र शर्मा होता है। मैं चाहता हूं सारा सदन एक बार हाथ खड़े करके तालियां बजाएं आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी के लिए। और मैं बजा दो और क्या, सारी बात थोड़ी ना बताया करते हैं, फिर मैं अपनी बड़ाई करूंगा तो लोग कहेंगे अपनी बड़ाई कर रहे हैं। मैं बड़ाई के काबिल हूं, बहुत बढ़िया कवि हूं, और सुरेंद्र जी के बाद मेरा ही नंबर है, सुरेंद्र शर्मा जी के बाद मेरा नंबर है, मतलब मैं सबसे ऊंचा कवि हूं देश में। हम हरियाणा के लोग हम ऐसी बात करते हैं, हमारे यहाँ कोई टेंशन नहीं होती। वो एक बैठा था टेंशन में, मैं टेंशन में क्यों बैठा है, खाम खा बैठी है दुनिया टेंशन में, अरे मैं तू टेंशन में क्यों बैठा है। बोला अनिल भाई एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी, देखो टेंशन के कहां से हिसाब बना रखे हैं। अरे मैं दुनिया मर जाएगी, तू टेंशन में क्यों बैठा है। बोला भाई जो सप्ताह आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा। तो कर लो भाई साहब, टेंशन किस किस की दूर करोगे। तो टेंशन दूर बड़ी मुश्किल से होती है, लेकिन इस टेंशन को दूर करने के लिए भी हमारे पास कवि हैं। लेकिन सबसे पहले मां सरस्वती की वंदना, उन कवित्रियों को मैं, उस कवित्री को आमंत्रित करता हूं जिनकी सरस्वती वंदना में अनोखा रस है, जो सुरों की मल्लिका भी हैं। मैं चाहता हूं कि मां की उस वृद्ध बेटी जो हमारे बीच हैं आदरणीय सीता सागर जी, वो सरस्वती वंदना करें। और पूरा सदन जहां आपको अच्छा लगे, कवि आशीर्वाद मांगे, ताली मांगे, आपका प्यार मांगे, आप भरपूर तालियों से नवाजना आदरणीय सीता सागर जी। एक बार जोरदार तालियां सीता जी के लिए। उधर कर देंगे थोड़ा सा, इस तरफ इधर कर लो थोड़ा सा, अब सही हो। माँ शारदा के श्री चरणों में शत शत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम किसी भी कार्य की निर्विघ्न संपन्नता के लिए संबंधित इष्ट देव या इष्ट देवी का वंदन करते हैं, अर्चन करते हैं। तो उसी परंपरा का पालन करते हुए मैं माँ शारदा के श्री चरणों में श्रद्धेय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये सरस्वती वंदना अपने स्वर के माध्यम से समर्पित कर रही हूँ। आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस काव्य के महायज्ञ में अपनी अपनी प्रतिक्रिया की आहुति अवश्य दें, तो निश्चित रूप से ये यज्ञ महायज्ञ में तब्दील हो जाएगा और ये जो क्षण है ये महोत्सव में तब्दील हो जाएगा। मैं माँ शारदा के श्री चरणों में अपने स्वर के माध्यम से जी स्वागत वो वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ, सुनिएगा। वर दे वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। वाह वाह क्या बात है, वर दे क्या कहने। वर दे वर दे काट अंध उर के बंधन स्तर बहाजनन ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। क्या कहने। वर दे वाह 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 वर दे वर दे नवगति नवलयता
छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नभ के नव विहग वृंद को क्या कहने, नव पर नव स्वर दे, वाह 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 वाह, वर दे वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर वंदना। एक बार जोरदार तालियां सीता जी के लिए। मुझसे पूछा जो दो लोग नए आए हैं कि कुरुक्षेत्र के लोग कैसा कवि सम्मेलन सुनते हैं। मैंने कहा अद्भुत, और जिस प्रकार आपने तालियों से नवाजा, मैं चाहता हूं हर कवि को ये एहसास हो कि हम इस प्रांगण में, इस पावन पवित्र स्थान पर आए हैं तो हमको बहुत प्यार मिला, और उसी प्यार में, अरे थोड़ी बड़ा हेलो घटा घटा हेलो वही कर दे जहां थी। ये मैंने इसलिए कराया है, ये कविता पढ़ रहे हैं, ये ताली बजा रहे हैं, तुम खाली बैठे हो। मैं खाली नहीं बैठने दूं, हरियाणा का आदमी खाली बैठने दे नहीं सकता किसी को। वो एक चौधरी खाना खा रहा था, पास में कुत्ता आके बैठ गया। हरियाणा के चौधरी की बता रहा हूं मैं, खाना खा रहा, पास में कुत्ता आके बैठ गया। चौधरी ने सोचा थाली में एक रोटी होती, इसको भी दे देता, कुछ पुण्य का काम हो जाता। थाली में रोटी खत्म। उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, अंदर से रोटी ला। बोली कोई रोटी वोटी नहीं है, मैंने रसोई साफ कर दी। बोला फिर एक काम कर, भीतर से तू लठ लिया, खाली तो कुत्ते ने भी नहीं जाने दूं कि मैं करके छोड़ दूंगा। तालियां बजाते रहो। हाँ, ये बात, ये मस्ती चाहिए, और ये मस्ती तभी तक जिंदा रहती है जब तक हमारे चेहरे होते हैं, हमारे चेहरों पे खुशी होगी। यही जीवन है साहब। आज ये जो प्रांगण में ये महोत्सव है, ये भी खुशियों के लिए है। हमारे परम पूज्य ब्रह्म स्वरूप जी जो कार्यक्रम करते हैं, वो भी दूसरों के दुख मिटाने के लिए, खुशी के लिए। और ये कवि सम्मेलन भी, और ये गीता महोत्सव और गीता ज्ञान अद्भुत, जिसको पूरा विश्व मानता है। एक बार पूरे महोत्सव के लिए तालियां बजाइए साहब। आइए, मैं पहले कवि को आमंत्रित करता हूं। हरियाणा से हमारे बीच कुछ अतिथि और आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, वो भी स्थान बनाए। आइए सर। आइए सर। नमस्ते सर। ये ऋषिकेश से आए हैं कवि सम्मेलन सुनने के लिए। अच्छा, ऋषिकेश से आए हैं, कितने बड़े कवि हम। अच्छा चलो आए सर, ठीक है ये, वरना हम तो वहाँ दिल्ली में करते तो जहांगीरपुरी से बुला बुला के लाते, आजा सुन ले हमारे को, सुन ले। कोई नहीं सुनता। यही महाराज जी की कृपा, मेरी ऋषिकेश से सुनने आए हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आइए, मैं उस कवि को आमंत्रित करता हूँ जो मूलतः हरियाणा से है, और हरियाणा की मस्ती अद्भुत है साहब। हरियाणा का कोई मुकाबला नहीं है। हरियाणा के लोग, हरियाणा की महिला भी मस्त, हर कोई, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं किसी प्रकार की। वो तो मैं मेट्रो में बैठ गया दिल्ली में, मेरे को एक ताऊ मिल गया। और प्रदेशों के बूढ़े जितने बड़े होते जाएंगे, धार्मिक होते जाएंगे। हमारे हरियाणा के 90% बूढ़े तो धार्मिक होते जाएंगे, 10% ऊत होते जाएंगे। उस 10% में एक मिल गया मेरे को मेट्रो में। मेरे से बोला, रे छोरे बलबीर का है। मैंने कहा ना ताऊ, मैं बलबीर का को नहीं। पूछ लेते पिताजी के नाम से किसका है। कह रहा, बोला बलबीर का है। बताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का को नहीं। पर ताऊ के कहां चैन था। अरे बोला बलबीर का है। मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता को नहीं। तो उसी हरियाणा की धरती से मैं उस बलबीर के लोंडे को बुला रहा हूं, जिनका नाम सुंदर कटारिया होता है। लाफ्टर में कई बार गए हैं। भरपूर तालियों से नवाजिएगा सुंदर कटारिया को। कुछ मत करियो भाई, उंगली मत करियो। ये बलबीर मेरा नाम भी है भाई। अरे असली नाम बलबीर जी है। आदरणीय परम पूज्य ब्रह्मचारी ब्रह्म स्वरूप महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। गीता जयंती उत्सव चल रहा है, बहुत सुंदर कथा चल रही है। श्याम ठाकुर जी कथा कर रहे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। और आप लोग बहुत अच्छी तालियां बजा रहे हैं। जब अनिल भैया बता रहे थे, बोले वो बलबीर का ये है, इसने बुला रहा हूँ, तो आप लोग खूब ताली बजा रहे थे। मतलब जी तोड़ कोशिश कर रहे थे मेरी बेइज्जती करने की।
मैं एक बात बता दूं, खासकर जो ऋषिकेश से मेहमान आए हैं, होटल में मिले थे, हमारे बेइज्जती का कोई असर नहीं पड़ता। आप लोग ताली बजाओ मत बजाओ, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इतने बेशर्म हो चुके हैं, और बेशर्म हम महाराज जी घर से ही होते हैं। घर में हमें ऐसा माहौल मिल जाता है, इन्होंने 2-3 बार कही, बोले सुंदर कटारिया सुंदर कटारिया। मुझे पता मैं शक्ल का कुछ खास हूं नहीं। और भाई साहब आप अब भी हंस रहे हो, धन्यवाद। आप सारे ताली बजा रहे हो, मैं कह रहा हूं मैं शक्ल का कुछ खास हूं नहीं, आप लोग मेरी बेइज्जती पास रहे हो। और इस बात का मुझे यूं पता लगा, मैंने पिताजी से कहा मैं लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा तू लव मैरिज ही करियो। मैंने कहा क्यों? बोले तेरी शक्ल न देख के तो बांग्लादेशी भी मना कर देंगे। ये हालात है घर पे। मां से कहा मां टीवी देख लूं, बोली देख ले पर चलिए मत। अच्छा मैंने टीवी चला लिया, मां ने मुझे थपकी से धोया। मैंने कहा मेरे को इतना मारती है, मैं गोद लिया था के? बोली रे गोद लेना होता तो कोई सुथरा सा नहीं ले लेती। क्या बात है, इतना बुरा हाल है महाराज जी, मेरी बहुत बुरी स्थिति है। अच्छा ऊपर से और बुरी तब हो गई जब मैंने शादी कर ली, वो बहुत भयानक होगी। मेरी घरवाली पूरी 150 किलो की है। आप लोग हंस रहे हो, मेरी हिम्मत देखो। एक दिन तैयार हो गए, मेरे सामने खड़ी होगी, बोली मैं कुछ कमजोर नजर आ रही। भाई साहब किस पति की हिम्मत जिसकी अपने निजी पत्नी हो कि वो उसको कुछ मना कर दे। मैंने कहा हाँ तू कमजोर नजर आ रही है। बोली तो मैंने उठाकर फ्रिज तक ले चलो। मैं कहा तू यहीं खड़ी रह, मैं फ्रिज नहीं यहीं ले आऊं। बहुत अच्छे, सुंदर, वाह। ये हालात है। मैं कार्यक्रम के लिए निकला, मेरे से कह रही कमीज तो बहुत सुंदर लग रही है। मैं फिर ब्लेजर पहना, बोली ब्लेजर तो और सुंदर लग रहा है। मैं कतई चुप। फिर बोली ब्लेजर तो 1 नंबर लग रहा है। मैंने कहा तू कितनी कह ले, मैं तेरे को साड़ी नहीं दिलाऊं। बोली ना ना मैं तो यूं कह रही हूं ब्लेजर ही सुंदर लग रहा है, तेरी शक्ल तो वही बंदर जैसी है। ये घर के हालात हैं। हमारे घर में यही हाल होता है। वो मेरी भाभी ने मेरे भाई से कहा, बोली मैंने सुना है आदमी मरता है तो स्वर्ग में जाता है तो उसको अप्सराएं मिलती हैं। भाई ने कहा बिल्कुल ठीक। बोले फिर हमें क्या मिलता है? भाई ने कहा तुम्हें मिलता बंदर। भाभी बोली है तो बड़ी गलत बात, हमें वहां भी बंदर। आप लोग धीरे धीरे समझ रहे हो। दरअसल सारे हरियाणा के बैठे हो ना, यहाँ ताली बजाने से ज्यादा बढ़िया लठ बजाना माना जाता है। मैं आप लोगों की समझदारी देखता हूं। एक शराबी आदमी शराब पी के घर आया तो घरवाली लड़ने लगी तो शराबी बोला तू चुप हो जा, मोटी काली कलूटी दत्तो कहीं की। वहां बोली तू चुप हो जा, बेवड़े नशेड़ी शराबी कहीं के। महाराज जी वो हंसने लग गया। बोली हंसता क्यों है? अब बात समझ आए तो लास्ट तक ताली बजाना। वो हंसने लग गया। बोली हंसता क्यों है? बोला मैं तो सुबह ठीक हो जाऊंगा। बहुत अच्छे, सुंदर, वाह वाह। तू सारी जिंदगी ऐसी की ऐसी रहेगी। तो मैं बता रहा ना, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। बलबीर की बात कर रहे थे ये। हम ऐसे आदमी हैं, अगर गलती भी करते हैं ना महाराज जी तो बड़ी बेशर्माई से माफी मांग लेते हैं। वो एक बार बैंक अधिकारी ने अपने निचले कर्मचारी को धमकाते हुए कहा, बोले बेवकूफ तुझे पता है बलबीर जी हमारे कितने पुराने ग्राहक हैं और तूने उनको डांट दिया। मेरे सामने फोन करके माफी मांग। अब आदमी हरियाणा का था, अगला माफी कैसे मांगेगा? अगले ने फोन मिलाया, हेलो बलबीर जी बोल रहे हो? बोले हाँ बलबीर बोल रहा हूं। कौन बोल रहे हैं? बोला मैं बैंक से बोल रहा हूं, कल कहा था ना भाड़ में जा तू। बोले हाँ कही थी। बोले तो मत जाइए। अगले का माफी मांगने का कॉन्फिडेंस देखो उसका कितना तगड़ा है। ये ताऊ की बता रहे थे, बोले वो मेट्रो में चढ़ दिया। बोला बलबीर का वो ताऊ ऐसा कमाल का है, वो ताऊ दरअसल हमारे गांव में है। महाराज जी हर गांव में 1-2 बूढ़े ऐसे जरूर मिलेंगे जिनका कुछ काम नहीं होता लेकिन वो बिचौलिए बनकर घूमते हैं, जिनके नाम की पति लोग ताली बजा रहे थे। वो एक बुढ़ा गांव में खाली बैठा, एक महिला आई, बोली ताऊ
तो हमारे छोरे का भी को बढ़िया सा घर दे, छोरी के लिए बढ़िया सा घर देख देना, जहां कोठी हो, बंगले हो, सुख सुविधा हो, आराम हो, ना कोई काम हो। बूढ़ा बोले ऐसा घर होगा तो उड़ मैं ही ना चला जाऊंगा। ये ऐसे बूढ़े होते हैं कमाल के, ऐसी बुढ़ियाएं होती हैं, ऐसे ही बूढ़े होते हैं। मैं एक आपको बहुत अच्छी कविता सुनाऊंगा। मैं समय आज कम लूंगा क्योंकि आज हमने आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी को सुनना है, और उन जैसी शख्सियत के साथ मंच साझा करना अपने आप में गौरव की अनुभूति होती है। इतने समृद्ध मंच के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार। एक अच्छी कविता आप लोगों को सुनाता हूं, हरियाणवी कविता सुनाता हूं महाराज जी, समर्पित करता हूं जितने बुजुर्ग यहां पर बैठे हैं। कविता का शीर्षक, क्योंकि आज मैं आश्रम में आया, मैंने देखा महाराज जी ने भी धोती पहनी हुई है और भी बहुत से शिष्यों ने धोती पहनी हुई है, तो धोती की महिमा बताता हूं। कविता का शीर्षक मेरे दादा की धोती। आप लोगों को कविता में आनंद आएगा, इसमें कुछ नहीं रखा। फोन को छोड़ दो, फोन, फेसबुक, व्हाट्सएप काम खराब कर रहे हैं भाई। 24 घंटे फोन पर लगे रहो। ये सिर्फ एक ही बात बताऊंगा, ज्ञान की बात आश्रम में आया हूं तो कहनी जरूरी है। आज के समय में व्हाट्सएप और फेसबुक के ऐसे हालात हो गए हैं, अगर यही हाल रहा ना तो आने वाले समय में माँ बाप अपने बच्चों को यूं कहा करेंगे कि तेरी परवरिश के लिए 10-10 घंटे ऑफलाइन रहे हैं। और तू आज आंख दिखा रहे बेटा, उस टाइम अगर हमने आंख लड़ा ली होती ना तो क्या पता कहां पैदा होता। बहुत बुरे हालात हैं, महिलाएं बैठी हैं। एक बात और कहता हूं, फिर सीधी कविता सुनाऊंगा। मैंने महाराज जी सर्वे किया है, पूरी दुनिया में लगभग 300 करोड़ महिलाएं हैं। यकीन ना हो तो गिन के देख लेना। और फेसबुक पे 500 करोड़ है। कहां से आ गई? ये फेसबुक को आधार कार्ड से लिंक कर देना तो पता लग जाएगा। जिसको इतने दिनों से सपना चौधरी समझे बैठे थे, भूरेलाल हलवाई है। के हल्की सी बूंदे नहीं तूफान निकला जी, हूर समझे बैठे थे, हैवान निकला जी। और मेकअप में हकीकत को उसने छुपाया इस कदर, समझे उसे चंदा वो चंद्रभान निकला जी। वाह 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 वाह। आजकल महाराज जी ऐसे चंद्रभान घूम रहे हैं। ये अनिल भैया बता रहे थे ना, बोले मेट्रो में था, वो मेट्रो में एक ऐसा ही चंद्रभान घूम रहा था, आधुनिक लड़का। हम दिल्ली गुड़गांव से आए, दिल्ली गुड़गांव के लड़के ना आजकल के नए, देखो मैं तो आप लोगों को मोटा ताजा दिख रहूंगा, मैं दरअसल सूझा हुआ हूं। इस वहम में मत रहना कि खाया पिया हूं, लेकिन हरियाणा के लोग खाए पिए होते हैं, वरना दिल्ली गुड़गांव के लड़के कैसे हो गए हैं। एक चित्र देखिए, एक आधुनिक लड़का मेट्रो में चढ़ गया। आधुनिक लड़के का चित्र देखिए, लंबे बाल, जीरो फिगर, कान में बाड़ी, हाथ में कड़े, मेट्रो में चढ़ गया। एक ताई बैठी थी हरियाणा की, वह उसने देखते ही कुछ और समझ बैठी। बोली ए बेटी, भरी जवानी में विधवा होगी, देख कर बड़ा दुख हुआ। आसपास लोग खड़े थे, बोले ताई आदमी है? बोली रे आदमी है तो इसने उसके नाम का सिंदूर तो लगाना चाहिए था। ये हालात हैं आजकल के लड़कों के। लेकिन मैं धोती की बात कर रहा था, कविता सुनिए। मेरे दादा की धोती जी, मेरी दादी ना धोती, क्या बात है, वाह। कति नहीं धोवे। शुद्ध संस्कृति से जुड़ी हुई कविता महाराज जी समर्पित करता हूं आपके श्री चरणों में, क्योंकि दादा दादी बड़े कमाल के होते हैं हरियाणा के। वो मेरे दादी ने मेरे दादा से कहा तू मेरे लिए क्या कर सकता है। अब हरियाणा का बुड्ढा क्या कर सकता है वो सुनिए। बोला किसी का सिर फोड़ दूं मैं, चांद तारे तोड़ दूं मैं, धरती ने फाड़ रानी पानी काट लूं मैं। अरे एक बार बोल दे तू, मुंह जरा सा खोल दे तू, चांदी के लिए दांत सोने वाली जाड़ लाऊं मैं। और खाने को छुआरे लाऊं, आलू के बुखारे लाऊं, लक्ष्मी की बेरी तभी बेर झाड़ लाऊं मैं। और काया का मैं दारा सिंह, बन के मैं तारा सिंह, पाकिस्तान जाकर हैंडपंप पाड़ लाऊं मैं। क्या बात है, वाह वाह। ये बूढ़े ने बात कही। हाँ। अब बुढ़िया कौन सी कम थी? बोली तसले तू 4 गेर, गोबर के यार गेर, और महसना नुआ का छोड़ लिया वह न तू एक बार। रोड का दुपट्टा मेरा, सीमेंट का कट्टा मेरा, मारे घर में ही गेरा में न तू एक बे। अरे इतना उफन रहा, अरे दारा सिंह बने रहा, भीम की बहू ने छेड़ा हुआ न तू एक बे। इतना उफन रहा, दारा सिंह बन रहा, भीम की बहू ने छेड़ा हुआ न तू एक बे। और लागरी सा ठुट्ठी वा जो लिल्लू वाले घेर के मां, उसने उखाड़ के दिखावे न तू एक बे। तू बात हैंडपंप की करता है। तो ऐसे दादा दादी होते हैं। तब कविता सुनिए, शुद्ध संस्कृति से जुड़ी हुई कविता। स्वागत। के धोती के थी, कतई कमाल थी,
वह तौलिया, वह रुमाल थी। क्या बात है। उससे त नहाते, उससे न धोते, निचोड़ के गर्मी में ओढ़ के सोते। खाट पे बिछती बिस्तर बन जती, गुड्डे गुड़िया का घर बन जती। और साहब धोती के कति मच्छरदानी देगी थी, सकरात पे दादा ते नानी देगी थी। वाह वाह। दादा और नानी की यारी थी। समझे, समझण के पहले ऐसे संबंध होते थे। महाराज जी ने कहा भी था, आज बोले समझण की बात बताएंगे। कहीं आके तब भी झुरझुरी सी उठ गई होगी समझण की याद आके। मुझे इस बात का यूं पता है, मेरी नानी हमारे घर आती थी ना, तो मेरा दादा कहता, सुंदर रहे, हाँ दादा, भाई तेरी नानी नहा ली या नहीं, तेरी नानी ने रोटी खा ली या नहीं। ये बात दादी सुनेगी तो कितके धोते धोवेगी। दादा और नानी की यारी थी। धोती दादा ने बहुत प्यारी थी। दादा धोती ने जीत लाता, और जब भी नानी बुलाती इससे न बांध के जाता। दादा पे सुरूर मोटा चढ़ रहा था, चमकदार धोती पे घोटा चढ़ रहा था, और धोती पूरे गांव में छाली थी, और ईब तक तो कई बाराता में जाली थी। मांग के पहन जाए करते, और कदे खाली हाथ नहीं आई थी, कदे लड्डू तो कदे जलेबी ले आई थी। और महाराज जी धोती के थी कतई जहरी थी। एक बार तो गांव के प्रधान ने भी पहरी थी, खूब बढ़िया मान ले आई थी, 100 रुपये मानतान ले आई थी। पर दादी धोती ने देखते ही चीख्या करती। कविता की अंतिम पंक्तियां सार्थक हो तो तालियां देना कि दादी 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 धोती ने देखते ही चीख्या करती, क्योंकि दादी ने धोती में नानी दीख्या करती। वाह 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 वाह। तो जब भी देखती बैठ कर रोती, पर मेरे दादा की धोती मेरी दादी ना धोती। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात। पहली बार में सुंदर कटारिया कैसा लगा, एक बार आपकी तालियां बताएंगी, मुझे अच्छा लगेगा। वाह वाह। परम पूज्य ब्रह्मस्वरूप जी, बच्चा पास है? हाँ बच्चा पास हो गया भाई, वाह भाई, ठीक है, बढ़िया हो गया, ये अच्छी बात है। दादा की धोती दादी ना धोती, बहुत। ये चंदा की बात कर रहा था, कभी तारे की बात कर रहा था, कभी हरियाणा की महिलाओं की बात कर रहा था। मेरे को याद है वो एक बुढ़ी अपने पोते को ऐसे उछाल उछाल के प्यार कर रही थी, रे मेरा लाल, ओ मेरा चंदा। वो चंदा हाथ छूट के नीचे गिर गया। अब बुढ़ापे का शरीर था, किस लिए उछाल रही थी, वैसी प्यार कर लेती, लेकिन दादी का प्यार उमड़ गया है पोते पे। रे मेरा लाल, ओ मेरा चंदा। वो चंदा हाथ छूट के बाबूजी नीचे गिर गया, उसके लग गई चोट। अब बहू आई, कलयुग की बहू, कलयुग की सास से कह रही है, सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद तू मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। सास भी छटी हुई थी कुरुक्षेत्र की, बोली सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊं। भैया जिंदाबाद। और तू मेरा संजय सिंगल मत छेड़ दिए। जरा बजाओ एक बार ताली साहब मिलकर। वाह। क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी। अच्छा सीटी भी बजाई है, इसका मतलब केजरीवाल के आदमी भी आए हुए हैं। केजरीवाल का तो नाम सुन के ही ठाका हो जाता है भाई, क्या बात है। हाँ अद्भुत व्यक्ति है, बिल्कुल। 5 कमरों का फ्लैट है दिल्ली में उनका। हाँ। 5 कमरों का फ्लैट है केजरीवाल साहब का। एक कमरे में पूरा परिवार रहता है, बाकी 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे हैं। कोई मुकाबला नहीं है साहब। हाँ, और हम तो दिल्ली से आए हैं, समस्या में घिरे में। हम यहाँ पर सब दिल्ली की समस्याएं दूर करो, हमने तो समस्या को ही मुख्यमंत्री बना रखा है। लेकिन ये सब चलता रहता है। अब मैं उस कवि को आमंत्रित करता हूं जिसका नाम दिनेश बावरा है साहब, और आप ध्यान से देखोगे तो कहीं आपको दिल्ली का नज़ारा याद आएगा उसकी शक्ल देख के। उसको बुलाता हूं मैं। मूलतः बंबई से आए हैं, वैसे मूलतः वो उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन बंबई रहते हैं। तमाम सीरियल्स में वो आए, उसके बाद लाफ्टर चैंपियन में वो आए। आज देश में धमाका करने वाला वो कवि जिसका नाम दिनेश बावरा है, देखने में छोटा है तो नरेश टांडिल्य की 2 पंक्तियां रखता हूं साहब, और आपकी तालियों से बुलाता हूं कि छोटा हूं तो क्या हुआ। पंक्ति में ध्यान देना, नरेश टांडिल्य जी की बड़े देश के बड़े दोहाकार हैं कि छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक। छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक। अरे सागर जैसा स्वाद है, तू चक्के तो देख। सागर जैसा स्वाद है। दिनेश बावरा, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल अग्रवंशी जी का। मैं सबसे लंबी दूरी से तय करके आया हूँ। महाराज जी के चरणों में वंदन। ब्रह्मचारी जी, विनय भैया आपका विशेष अभिनंदन। मैं आपको जानता हूँ, मेरा बताया गया, मेरा चेहरा आप ध्यान से देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है। और मेरी बीवी नरेंद्र मोदी की समर्थक है। तो मैं घर में दिल्ली होके रह गया हूँ, एक भी फाइल पास नहीं होती है भाई साहब।
लेकिन एक अंतर मेरे अरविंद केजरीवाल में है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं। क्या कहने दिनेश वाह। विनय भैया आपकी ताली बता रहे कि घर में आपकी भी हालत ठीक नहीं है। मैं ठीक कर लूँगा। मेरा महाराज जी प्रणाम। मैं बहुत छोटा सा कवि हूँ, मैं सुनाऊंगा। देखिए हमारा मानना है कि अगर कर्म करने से फायदा ना रहा हो, क्योंकि मैं गोरखपुर का हूँ मूलतः, अगर कर्म करने से फायदा ना हो रहा हो तो कांड करके देखो, तुरंत फायदा होगा भाई साहब। जी सर। 1 मिनट नहीं लगेगा। टेंशन लेना नहीं, ताली उली बजाने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। 6 लाइनें कि दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना, दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं। अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह ना पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दूं। वाह 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 वाह, कह दे। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को सुनकर के। कोई तनाव लेना नहीं, मैं पॉलिटिकल मैं वो व्यंग करूंगा ही नहीं। अगर नाम बदलने से, विनय भैया, नाम बदलने से ही शहर की हालत सुधरती हो तो बेरोजगार लोग अपना नाम अदानी अंबानी रख लें, हालत सुधर जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, व्यंग करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। हम छोटी छोटी बात बताएंगे, आपको हंसी आ जाएगी। हम सही बताएं। ये धोती सुना रहा था, एक अंग्रेज आया, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? तो मैंने सुनाया कि मेरा हिंदुस्तान क्या है, जिसका मुकुट हिमधवल हिमालय है, जिसकी ग्रीवा में गंगा जमुना जैसी नदियों की हीरा धार है, जिसके कटी प्रदेशों में कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती नदियों की मणिमालाएं हैं, जिसके चरणों को हिंद महासागर अपने असीम लहरों के अनगिनत थपेड़ों से न जाने कब से पखार रहा है, जहां आधी दर्जन ऋतुएं बारी बारी से आकर के अपने प्राकृतिक सुषमा को लुटा जाती हैं, वो मेरा देश भारत है। अंग्रेज को समझ में ही नहीं आया, जैसे आपको नहीं आया। हाँ, बताना चाहिए ना, बता देना चाहिए ना भाई साहब। तो उसने बोला किसी ठोस तरीके से समझाओ। तो हम आंगन में ले गए, तुलसी माता के पौधे के पास। हमने कहा ये हमारी अम्मा है। अंग्रेज ने बोला ये अम्मा है? बोले क्यों है? मैंने कहा देखो, एक माँ मुझे गर्भ से जन्म देती है, इसलिए वो मेरी माँ है। अगर ये पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन न दे तो हमारी मृत्यु हो जाए, इसलिए हम इन्हें माता पिता का दर्जा देते हैं। उसके समझ में नहीं आया। हाँ, समझ में नहीं आया। उसने तुलसी माता के पौधे को उखाड़ा, पत्ते पत्ते अलग कर दिए। अब मेरे अंदर का हिंदुस्तान जगा। हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा भाई साहब। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए, पहले काले पैदा हुआ करते थे। जोरदार ताली एक बार बजाओ। हाँ। हमारा आनंद लीजिएगा आप। हम आनंद के कवि हैं महाराज, टेंशन लेना नहीं बिल्कुल भी। आप लोग सही बता। हम 5 साल के थे महाराज जी, तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था। ऐसे बगीचे में स्कूल लगा हुआ, ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो अपना है नहीं यार। ऐसा ही होता था, ऐसा ही होता था। पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी। हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? उन्होंने बोला अनुस्वार है। हमने कहा मास्टर हमने शनिवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? उन्होंने कहा ये हिंदी का श्रृंगार है। हम बहुत प्रसन्न हुए महाराज जी। हम घर आए, हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? चाची ने कहा बेटा ये चाचा हैं। हमारा माथा खराब हो गया। हम भाभी के पास गए, भाभी कौन है? बोले बाबू ये भैया हैं। हमें क्या प्रसन्नता हुई कि हमें क्या इज्जत मिल रही है। लेकिन महाराज जी जब हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टूटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब, इतनी दुर्दशा एक दिन में चाचा की मैंने कभी नहीं देखी। हम सवेरे यहाँ लगाए जाते हैं और शाम को कहीं भी चिटकाए जाते हैं। ये हमारी हालत है। हम पति प्रेम। लेकिन आप अभी मेरे लायक देखिए, एक बात बताऊं, महाराज जी कथावाचक बैठे हुए हैं। हम भारतीय लोगों की आदत होती है कि हम सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहे हो तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं। आपने अगर पहली बार सुरेंद्र शर्मा को ठीक से सुन लिया होता तो आज अध्यक्ष मैं होता। हाँ?
मुझे पूरा भरोसा, मुझे ठीक से नहीं सुनोगे तो मैं बता दिया करूंगा कि अध्याय कहां समाप्त हुआ। महाराज एक चिंतन जो न गीता में है न रामायण में मेरे पास है। हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते हैं, ये महिलाएं बिल्कुल नहीं करती हैं महाराज। भरोसा ना हो तो सुन लीजिए, हम लोग नाई की दुकान में पुरुष लोग जाते हैं, जा करके दाढ़ी बनाते हैं, बाल कटाते हैं, आ करके तुरंत घर में नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अध्याय समाप्त हुआ, बस यही आपको ध्यान रखना है। क्या हम आपको कहने आनंदित कर देंगे, लेकिन कविता क्या है? कविता अच्छे का अपना एक तेवर है, कविता का अपना एक रंग है। ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। एक एक हाथ खड़े कर लेना। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए। ये कविता का रंग है यार। क्या बात है, वाह 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 भाई, कमाल कर दिया दिनेश, बहुत अच्छे। ये वाली ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता ना यार। इधर जान अटकी पड़ी हुई थी यार। ये मैंने मोदी जी से सीखा है, पहले माहौल बनाओ। भाई वाह 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 वाह। मैं गलत कर रहे हैं विनय भैया? हम हमारे गुरु हैं, ऐसी थोड़ी ना बात है। राजनीतिक व्यंग्य क्या करना, लेकिन आप लोग अब मेरे हो चुके हैं, अच्छा सुन रहे हैं महाराज जी। मैं छोटी छोटी बातों के लिए जाना जाता हूँ, छोटी छोटी बातें कर लेता हूँ। सुनील शर्मा जी बैठे हैं, बहुत सारे कवि सदियों के बाद पैदा होते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी जैसे कवि शादियों के बाद पैदा होते हैं। अध्याय समाप्त हुआ। आनंद लीजिएगा। मैं छोटी छोटी बातों से आपको कहीं कुछ कर पाऊँ, मेरा सौभाग्य होगा। हम कुछ कविता सुनाना नहीं चाहते महाराज जी। अभी मैं आया उत्तराखंड में, देखा एक कुत्ते को एक आदमी ने आपके हरियाणा में कुत्ते को बिस्किट खिलाया। बिस्किट खाते ही कुत्ता कभी ऐसे पलटी मारे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। हमने पूछा क्या खिलाया? बोला ये पतंजलि का था। बहुत इसने अच्छे खाते योग शुरू कर दिया भाई साहब। बाबा ने क्या कमाल कर रखा है विनय भैया, मजाक कसम बता रहे हैं आपको। हमारी शादी हुई, हम सुरेंद्र शर्मा जी के पास गए, हमने कहा गुरुजी प्रणाम, हमारे तो आप ही आदर्श हैं। बोले बहू को घुमा ले आ। मैंने कहा कहाँ घुमाने ले जा? बोले हरिद्वार ले जा। हरिद्वार ले गया, बाबा जी टकरा गए। बाबा ने पूछा कि शादी को कितने दिन हो गया बच्चा मेरी बीवी को? मेरी बीवी ने कहा 3 महीना। बाबा ने कहा आज का पहला योग सीखो, जो योग सिखाया अगर समझ जाए तो बताना। बोले आज का पहला योग सीखो, सांस को कंट्रोल करो। वो आके मेरी माँ को करने लग गई। हमने कहा बाबा ने सांस बोला, सांस थोड़ी न बोला है। बीबी बोली जो जल्दी फायदा करेगा उसी को ना करेंगे। क्या बात है, वाह। अध्याय समाप्त हुआ। ताली बजानी है आप लोगों वाह, वाह, को। वाह, इतना आनंद लेना, बस आनंद करा देंगे। बोली कल वापस जाऊंगी, वापस जाऊंगी। वापस लेके गया मैं। बाबा ने कहा कल बताया था ना सांस को कंट्रोल करो, आज दूसरा योग सीखो, सांस को बाहर छोड़ो। महाराज जी मैं तुरंत हरिद्वार छोड़ा, इलाहाबाद चला गया। कुंभ का मेला लगा हुआ था। मेरी बीवी जैसे ही डुबकी लगा के बाहर आई तो एक नागा बाबा टकरा गए। मेरी बीवी बाबा के पीछे लग गई, बाबा आशीर्वाद दे दो मेरा पता एक बहुत अच्छा कवि हो जाए, जयराम आश्रम में उसको अवसर मिल जाए कविता पढ़ने का, खूब जनता तालियां बजाए। वो नागा बाबा 10 मिनट सुना, 10 मिनट सुना, 15वें मिनट में भड़क गया। वो बोला मैं नागा बाबा हूं ही नहीं, मैं नहाने गया था, किसी ने कपड़े चुरा लिए हैं बच्चा। इनकी आदत खराब है बहुत महाराज। अच्छे दिनेश, बहुत बढ़िया, मैं सही बता रहा हूँ, इनकी आदत शाबाश। खराब है। महिलाओं की आदत खराब, लेकिन आप लोग सचमुच बहुत अच्छा सुनने लगे। अच्छा सुना रहा हूँ ना? सुना? हाँ भाई एक बार तालियां बजा करके हिम्मत हाँ दे दीजिए। बहुत अच्छे दिनेश, हाँ, बहुत मैं बढ़िया। अच्छा करना है। बस
बहुत अच्छा। मैं एक कविता मेरा मानस है सुनाने का महाराज, जो आज के तारीख में सर्वाधिक लोकप्रिय हो गई है। मैं उस कविता को इसलिए सुनाना चाहता हूं कि आज की जरूरत है। जी। कविता कुछ नहीं है, हमारा खानदान लिखता है। गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई, कवि केशव के घर से बाहर निकली रत्नों में मड़ी हुई। जब मीरा की करतार बजी तो कृष्ण भक्त में लीन हुई। मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मड़ी हुई। जो जगन्नाथ रत्नाकर का गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वो बेटी पावन कविता कहलाती है। हम उस खानदान से आते हैं। एक कविता क्योंकि सुरेंद्र शर्मा जी को सुनना है, महान कवि हैं अनिल अग्रवंशी जी। सीता जी को सुनिएगा। सीता जी उस महिला का नाम है जो आपको आध्यात्म से जोड़ देंगी। मैं एक कविता शुरू करता हूं महाराज, क्योंकि व्यासपीठ भी है और आप भी हैं। अगर मैंने वो हिम्मत कबीर पंथी की हिम्मत दिखाई हो, कबीर पंथी की हिम्मत दिखाई हो, तो आशीर्वाद मिले। सुनिएगा कि इस दुनिया को अब खतरा, अनिल भैया, इस दुनिया को अब खतरा न चीन से है, न पाकिस्तान से है, न अमेरिका से है, न इजराइल से है। इस दुनिया को अब सबसे ज्यादा खतरा आपके जेब में रखे हुए 4 इंच की मोबाइल से है। वाह 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 वाह, क्या बात है। और कविता अब शुरू होती है, जरा इस ठंड में हमें गर्म कर देना, हमारी तालियां आपके उधार न रखना। दुनिया में मोबाइल इस 4 इंच की मोबाइल से है। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए। हाँ? साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा, अगर मेरी बात सच हो तो मुझे आशीर्वाद देना, वरना एक भी ताली नहीं चाहिए। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूं, बेकार हूं, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। मैं न चिल्ला रहा हूं, न किसी को बुला रहा हूं। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया। अगली पंक्ति जरा जोरदार ताली चाहता हूं। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद जनता। मोबाइल की दुनिया ने जमान कर दिया, जमान कर दिया। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है महाराज, अच्छी बात सुनाने की कोशिश में हूं। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। एक पंक्ति फिर आपका आशीर्वाद मांगती है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अरे इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। क्या बात है, वाह वाह, इसने छीना है बिना भैया, इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि नुक्ता चीनी है, कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात उत्सुकता छीनी है। उत्सुकता छीनी है। 2 पंक्ति महाराज जी आपके चरणों में दे रहा हूं। उत्सुकता छीनी है। अरे दुनिया, ये दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। वाह वाह वाह, आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। इसलिए अंतिम 6 पंक्तियों में एक पंक्ति महाराज जी अगर समझ गए, मंच मुझे बहुत आशीर्वाद देता है, आप लोग समझ गए तो अच्छा लगेगा। ये भी एक कमाल है महाराज, ये भी एक कमाल है। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। वाह वाह वाह, क्या बात है। और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। जूझ करके कुछ लोग तो थक चुके हैं। आप माने या ना माने, हम आप तो इसमें थोड़ा थोड़ा तो फंस चुके हैं। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो इस दुनिया से पूरी तरह नहीं, थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात को खो देंगे, ऐसे संत महात्माओं के आशीर्वाद को खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन एक दिन घर के आंगन में तुलसी के बिरवा के पास बैठ करके जरूर सोचिएगा कि 4 इंच की दुनिया ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। अंतिम 2 पंक्तियां अगर कलेजे पे छप जाऊं तो छप्पन यहां तक भेज देना, मैं जगह लेना चाहता हूं। अंतिम 2 निवेदन भगवान श्री कृष्ण की धरती पर कि दुनिया, बस निवेदन इतना सा है कि अपने हौसले को
बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चा कैसा लगा? पास है। बहुत अच्छी कविता, तेवर देखे इसके, ये रंग जब उस पर चढ़ जाए तो ये हो जाता, वो हो जाता। ये इसका ब्याह होया, शादी की पहली रात 1 घंटे अपनी लुगाई से एक शब्द नहीं बोल सका। जो मंच पर 1 घंटा बोला था भाई साहब, 1 घंटे एक शब्द नहीं बोल सका। 1 घंटे बाद बोला तेरा नाम क्या है? वह भी छठी हुई थी कुरुक्षेत्र की, बोली कार्ड पे के तेरी बुआ का नाम लिखा है। बंबई से चल के आया हूं, लंदन से। तू हेलीकॉप्टर में क्यों नहीं आया? चल के क्यों आया तू? पर कुल मिला के इसने बहुत अच्छा काम किया। ये हंसी ठिठोले तो केवल आपके चेहरे की मुस्कुराहट के लिए हैं। आइए दोस्तों, हम ऐसे तेरे दीदार में खो जाते हैं जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। दर्द आंखों से छलक जाए तो शायर कहलाता है, दर्द आंखों से छलक जाए तो कायर कहलाता है, और दर्द लफ्जों से उतर जाए तो फिर शायर कहलाता है। ऐसी एक शायरा, एक ऐसी गीतकारा, ऐसी एक कवित्री जो हर रस में लिखती है, लेकिन जिसमें भी लिखती हैं वो बेहतरीन लिखती हैं। अद्भुत कार्य है उनका साहब। हम सब कवि उनको सुनने के लिए लालायित रहते हैं। निसंदेह वो हिंदुस्तान की श्रेष्ठ कवित्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम सीता सागर जी को सुन पाते हैं। वो अध्यात्म भी उतना अच्छा लिखती हैं जितना गीत अच्छा लिखती हैं। मैं चाहता हूं हम बड़े कंसंट्रेशन, बड़ी एकाग्रता के से उनको सुनेंगे, और उनके समर्थन में जहां आपको लगे उतनी ही बेहतरीन तालियां भी देंगे। मैं चाहता हूं सारा सदन एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाएं सीता सागर जी के लिए। मंच को प्रणाम करती हूँ। आप सबको बहुत प्रेम से और सम्मान से नमस्कार करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। और अपने गीत के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सिर्फ 1-2 मुक्तक सुनाऊंगी और उसके बाद छोटे छोटे 2 गीत। पिछले वर्ष भी मैं आई थी तो मैंने एक लौकिक प्रेम का गीत और एक अलौकिक प्रेम का गीत सुनाया था, लेकिन इस बार बिल्कुल 2 अलग गीत, लौकिक प्रेम का गीत और अलौकिक प्रेम का गीत, लेकिन जो मैंने अध्यात्म पर जो नया सूफी गीत लिखा है वो आप तक पहुंचाऊंगी। तो सबसे पहले 1-2 मुक्तक सुनेगा जी। स्वागत। बस अभी जो दिनेश ने कहा था कि अध्याय समाप्त और मुझे ये कहने की जरूरत न पड़े, तो वो ये काम आप खुद ब खुद करते रहें। सुनिएगा। एक जो मेरे सबसे मन के करीब का मुक्तक है, वहां से अपनी बात शुरू करती हूँ। दिल की दिल से कहाँ पर है दूरी नहीं, दिल की दिल से कहाँ पर है दूरी नहीं, तेरी दुनिया बड़ी तो है पूरी नहीं, तेरी दुनिया बड़ी तो है पूरी नहीं, मेरी तन्हाइयों का है मुझ पे करम, मेरी तन्हाइयों का है मुझ पे करम, मेरी तन्हाइयों का है मुझ पे करम, मैं अकेली हूँ लेकिन अधूरी। क्या बात है, मैं अकेली हूँ लेकिन अधूरी नहीं, तेरी दुनिया बड़ी तो है पूरी नहीं। और एक मुक्तक और आपकी नजर कर रही हूँ, वो भी सुनिएगा जरा। चांद ख्वाबों में टांक लेती हूँ, क्या कहने, चांद ख्वाबों में टांक लेती हूँ, रूह तक खुद को आंक लेती हूँ, जब भी चाहूँ मैं देखना रब को। क्या बात है, जब भी चाहूँ मैं देखना रब को, उसकी आँखों में झांक लेती हूँ। और पीछे से लोग बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो सिर्फ बैठने के लिए आए हैं,
यहाँ की तालियां आप यहीं बजाकर जाएं। अगर घर जाके बजाएंगे तो आप लोग जाने क्या क्या समझेंगे, जाने क्या क्या कहेंगे, और मैं हरगिज नहीं चाहती कि आपको कोई वो समझे जो आप नहीं हैं। मेरा इशारा समझ गए होंगे तो आप लोग जोरदार तालियां एक बार बजाइए, नहीं बल्कि कूटिए, क्योंकि हरियाणा में तालियां बजाई नहीं जाती हैं बल्कि कूटी जाती हैं। बस अब मैं अपनी बात शुरू करती हूं। एक लौकिक प्रेम का गीत और एक अलौकिक प्रेम का गीत। जिंदगी ने मुझको जिया है बेशुमार, सांसों का जो कर्ज था वो दिया है उतार, हवा बन उड़ती फिरूं मैं आर पार जिंदगी ने। अब इस पर रिदम के साथ तालियां बजाई जाती हैं, ऐसे नहीं खामोशी से प्रेम गीत सुना जाता है। और ये कुरुक्षेत्र की धरती है, पूरी ऊर्जा यहाँ पर है, इतने सारे सरोवर हैं, इतना पानी है, तो फिर आपकी आंखों में पानी, आपकी तालियों में पानी क्यों ना हो। सुनिएगा। जिंदगी ने मुझको जिया है बेशुमार, जिंदगी ने मुझको जिया है बेशुमार, सांसों का जो कर्ज था वो दिया है उतार, हवा बन उड़ती फिरूं मैं आर पार जिंदगी ने। पाप न जानू पुण्य न जानू, पाप न जानू पुण्य न जानू, मेरा घर प्यार का है खुला दरबार, जिंदगी ने मुझको जिया है बेशुमार, सांसों का जो कर्ज था वो दिया है उतार जिंदगी ने, जिंदगी ने। और अब जहां पर मैं इशारा करूंगी आप वहां पर ये काम करें, बंद सुनेगा। और साल में 365 दिन होते हैं। बहुत सी बहनें बैठी हुई हैं, बहुत बहनों के मन की बहुत कोमल बात आपकी नजर कर रही हूं कि हम औरतों को कोई भी त्योहार मनाने की जरूरत कब नहीं पड़ती। सुनिएगा। मन बौराया चाहे क्या क्या सुनना, जब मैं इशारा करूंगी तब। मन बौराया चाहे क्या क्या सुनना, गगन के सब चांद तारे चुनना, मन बौराया चाहे क्या क्या सुनना, गगन के सब चांद तारे चुनना, सोने के ये दिन चांदी वाली रातें, सोने के ये सोने के ये दिन चांदी वाली रातें, प्यार मनुहार की ये सौगातें, सोने के ये दिन चांदी वाली रातें, प्यार मनुहार की ये सौगातें, तुमने पल पल मुझे मना कर, तुमने पल पल मुझे मना कर दिए फीके सब तीज त्योहार, जिंदगी ने मुझको जिया है बेशुमार, सांसों का जो कर्ज था वो दिया है उतार, हवा बन उड़ती फिरूं मैं आर पार जिंदगी ने, जिंदगी ने। और बंद सुनिएगा कि होली पर मैं नहीं रहूंगी आप लोगों के बीच में, लेकिन आप लोग मुझे भी याद करेंगे और मेरी इस कविता को भी याद करेंगे, मैं दावा करती हूं। सुनिएगा पहले। मांग में सुबह भरती है सिंदूर, मांग में सुबह भरती है सिंदूर, शाम मुझको संवारती है भरपूर, मांग में सुबह भरती है सिंदूर, शाम मुझको संवारती है भरपूर, प्यार का वो रंग जब बरसाते हैं, प्यार का वो रंग जब बरसाते हैं, दुनिया के सारे रंग शर्माते हैं, प्यार का वो रंग जब बरसाते हैं, दुनिया के सारे रंग शर्माते हैं। और वो पंक्ति, होली हर पल मुझ में मनती, होली हर पल मुझ में मनती, होली हर पल मुझ में मनती, फिर क्यों साल में मनाऊं एक बार, जिंदगी ने मुझको जिया है बेशुमार, सांसों का जो रंग था वो दिया है उतार, हवा बन उड़ती फिरूं मैं आर पार जिंदगी ने, जिंदगी ने। और बंद सुनिएगा, साहित्य किस तरह से अपनी यात्रा आगे बढ़ाता है। पूरी प्रकृति में श्रृंगार रस बिखरा पड़ा है,
बस आपके पास वो कल्पना शक्ति हो, अनुभूति हो और कलम में वो ताकत हो, तो पूरा का पूरा श्रृंगार प्रकृति के साथ कैसे उतरता है, एक वानगी सुनिएगा। नदिया पे झुका मेघ चांद मदहोश, बहुत बेहतरीन बंद है और आपकी तालियों का भरपूर आशीर्वाद मिले। नदिया पे झुका मेघ चांद मदहोश, नाव चाहे डूबना भंवर का क्या दोष। नदिया पे झुका मेघ चांद मदहोश, नाव चाहे डूबना भंवर का क्या दोष। थमी है लहर देख मन की हिलोर, सांसों में संगीत गूंजे नाचे पोर पोर। थमी है लहर देख मन की हिलोर, सांसों में संगीत गूंजे नाच पोर पोर। एक एक छुवन लगे अब ऐसे, एक एक छुवन लगे अब ऐसे, रोम रोम बरसे रस की फुहार। जिंदगी ने मुझको, आप लोगों की तालियों में बहुत कमी है, वाह। जिंदगी ने मुझको जिया है बेशुमार, सांसों का जो रंग था वो दिया है उतार। हवा बन उड़ती फिरूं मैं आर पार, जिंदगी ने। और एक बहुत गहरा बंद, पूरा दर्शन, ये पूरी जन्म जन्म की क्या कहानी है। और मेरा प्रेम हर गीत में यहाँ से शुरू होकर वहाँ की यात्रा जरूर करता है। बंद सुनेगा। पूरी जिंदगी ही बन जाती एक प्यास, दिनेश सुनना, पूरी जिंदगी ही बन जाती एक प्यास, ऐसा कोई पल ही होता है खास। पूरी जिंदगी ही बन जाती एक प्यास, ऐसा कोई पल ही होता है खास। इसी एक पल की है थाती जिंदगी, वरना उधारी में ही जाती जिंदगी। इसी एक पल की है थाती जिंदगी, जन्म जन्म की उधारी जिंदगी। इसी एक पल की है थाती जिंदगी, वरना उधारी में ही जाती जिंदगी। जन्म जन्म की यही कहानी, जन्म जन्म की यही कहानी, और हम सब इसके किरदार। जिंदगी ने मुझको जिया है बेशुमार, सांसों का जो कर्ज था वो दिया है उतार। हवा बन उड़ती फिरूं मैं आर पार, जिंदगी ने, जिंदगी ने। और गीत का आखिरी बंद, और इस आखिरी बंद पे मैं आपको तालियां बजाने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगी, और मुझे उम्मीद है कि आप कविता के रस को जरूर महसूस करेंगे। गीत का आखिरी बंद सुनिएगा कि जो प्रेम में शीर्ष पर है वो संसार में क्या है, और जो संसार में शिखर पर है उसकी प्रेम में क्या हालत है। दोनों का फर्क देखिएगा। गीत का आखिरी बंद। प्रेम के गणित के उल्टे हैं अंक, प्रेम के गणित के उल्टे हैं अंक, जग में जो राजा है वो यहाँ पर रंक। प्रेम के गणित के उल्टे हैं अंक, जग में जो राजा है वो यहाँ पर रंक। जितना जो जीते वो हो उतना गरीब, जितना जो जीते वो हो यहाँ पे गरीब। सभी कुछ हारने का सुख है अजीब, जितना जो जीते वो हो उतना गरीब। सभी कुछ हारने का सुख है अजीब। लुटने वाला यहाँ सिकंदर, लुटने वाला यहाँ सिकंदर, बाकी दुखिया सब संसार। जिंदगी ने मुझको जिया है बेशुमार, सांसों का जो कर्ज था वो दिया है उतार। हवा बन उड़ती फिरूं मैं आर पार, जिंदगी ने, जिंदगी ने। बहुत अच्छे, क्या कहने, वाह 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 वाह। अध्याय समाप्त। जबरदस्त। अच्छा, मुझे एक गीत के लिए शर्मा जी ने, अनिल जी ने और दिनेश बावरा तीनों ने मिलकर के आदेश दिया है कि शहीदों पर मैंने जो एक शहीद वंदना लिखी है, और आज भी कश्मीर में हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं। तो कोई सीमा के भीतर शहीद हो या कोई
सरहद पर शहीद हो। जो भी भारत माँ के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करता है वो शहीद ही होता है। मरने वाला तो एक बार में चला जाता है, लेकिन उसके घर वालों की मन स्थिति बड़ी अजीबोगरीब होती है। अगर रोते हैं तो शहादत का अपमान होता है, और कोई अपना जब हमेशा हमेशा के लिए बिछुड़ जाए तो हंसा भी तो नहीं जा सकता। तो एक शहीद के घर वालों की क्या मन स्थिति होती है, उस पर मेरा ये गीत है। ये गीत मेरे लिए मेरी पूजा की तरह है, मेरी प्रार्थना की तरह है, और मुझे लगता है कि मैंने अभी तक इससे बेहतर कुछ नहीं लिखा है। तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ आप तक पहुंचा रही हूं, और आपसे मेरा ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि बस 2 से 3 मिनट का ये गीत है। इस गीत पर कोई भी चला फिरी या बातचीत न करे, थोड़ा मुझे अखरता है। मैं वो गीत शहीद वंदना आप तक प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा जी। कह रहे अलविदा डबडबाए नयन, ओ शहीदों तुम्हें मेरे 100 नमन। क्या बात है, वाह वाह वाह। शहीदों को और उनके घर वालों को समर्पित ये गीत। कह रहे अलविदा डबडबाए नयन, ओ शहीदों तुम्हें मेरे 100 नमन। और भाई की शहादत पर एक बहन क्या कहती है, सुनिएगा। लाज राखी की भैया निभा कर गए, लाज राखी की भैया निभा कर गए। हाथ क्या चीज है सर कटा कर क्या गए। बात है, वाह वाह वाह। हाथ क्या चीज है सर कटा कर गए। आखिरी सांस तक जूझते ही रहे, जान भी हंसते हंसते गंवा कर गए। हर किसी को यही सीख देते रहे, हर किसी को यही सीख देते रहे। जिंदगी हो वतन, मौत भी हो वतन। वाह, क्या बात है। ओ शहीदों तुम्हें मेरे 100 नमन। अद्भुत। और पति की शहादत पर पत्नी क्या कहती है, सुनेगा। जिस जगह पर भी उनका लहू था गिरा, जिस जगह पर भी उनका लहू था गिरा, अब वही मांग का मेरी सिंदूर है, अब वही मांग का मेरी सिंदूर है। चिर सुहागन हूँ विधवा न मुझको कहो, प्राण है वो मेरे फिर कहाँ दूर क्या बात है, वाह वाह वाह। है शहादत पे उनकी मेरी कामना, है शहादत पे उनकी मेरी कामना। हर जन्म में मिले मुझको यही सजन। क्या बात है, वाह। ओ शहीदों तुम्हें मेरे 100 नमन। अद्भुत। और बेटे की शहादत पर पिता क्या कहता है, पिता का दर्द सुनिएगा। वीर का बाप होना बड़ी बात है, वीर का बाप होना बड़ी बात है। इससे बढ़कर भला कौन सम्मान है। मेरा बेटा है कल लोग थे जानते,
बाप उसका हूँ अब मेरी पहचान वाह है। वाह वाह वाह। वीर का बाप होना बड़ी बात है, इससे बढ़कर भला कौन सम्मान है। मेरा बेटा है कल लोग थे जानते, बाप उसका हूँ अब मेरी पहचान है। वाह वाह वाह, क्या कह दिया, वाह। जिसके कांधे पे जाना था मुझको कभी, जिसके कांधे पे जाना था मुझको कभी, वो चला मेरे कांधे पे ओढ़े कफन। ओहो, क्या बात है। ओ शहीदो तुम्हें मेरे 100 नमन। और गीत का आखिरी बंद, एक माँ जो शुरू से लेकर अब तक खामोश थी, बेटे की शहादत पर कुछ नहीं कह पा रही थी, वो माँ जब बोलती है तो क्या बोलती है। जी गीत का आखिरी बंद, जी जी, स्वागत। अगर आप ठीक समझें तो इस गीत के आखिरी बंद के बाद में उन शहीदों के सम्मान में श्रद्धांजलि पूर्वक आप खड़े होकर के उनका अभिवादन ज़रूर करें। आज ही ऐसा हुआ है, मन बहुत द्रवित है। मैं गीत का आखिरी बंद आप तक जी। पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। जी जी। जो सदा ही मेरे पाँव छूता रहा, क्या बात है। जो सदा ही मेरे पाँव छूता रहा, उसके चरणों में मेरा झुका शीश क्या है। कह रहे हैं, वाह 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 वाह। एक झटके में माँ से बड़ा हो गया, एक झटके में माँ से बड़ा हो गया। किस तरह से कहूँ मेरा आशीष है। दूध उतरा था तब जब वो पैदा हुआ, दूध उतरा था तब जब वो पैदा हुआ, दूध उतरा है अब सुन के उसका गमन। कह रहे अलविदा डब डबाए नयन। ओ शहीदो तुम्हें मेरे 100 नमन। ओ शहीदो तुम्हें मेरे 100 नमन। कह रहे अलविदा डब डबाए नयन। वाह, बहुत इस अच्छा। आज के दिन इससे अच्छी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है। मैं चाहता हूँ खड़े होकर के, तो कविता पर ताली बजाई थी, लेकिन कवि पर, कवित्री पर अगर आप ताली बजाएंगे तो वो सीता जी के हिस्से में जाएगी। वाह, बहुत अच्छे, क्या कहने, सीता जी कमाल कर दिया। ब्रह्मचारी महाराज जी, मैं हास्य का कवि, मैं गंभीर नहीं रह सकता। 3 जगह कांग्रेस शहीद हुई है। हाँ, अध्याय समाप्त हुआ। अब उसके लिए मैं किसको खड़ा करूं? महाराज जी, बीजेपी की ये हालत है, मतलब मैं सही बता रहा हूं कि बीजेपी का बड़ा आदमी अमित शाह जी, मोदी जी छोड़ दीजिए, वोट डालने जाते हैं तो ईवीएम खुद बोलती है, साहब आपको आने की क्या जरूरत थी। वाह 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 वाह। आप बोल देते हम खुद ही पड़ जाते हैं महाराज, मतलब हद हो गई है यार। क्या क्या दहशत है महाराज, भगवान कसम बता रहे हैं आपको। लेकिन मैं जिस काम के लिए खड़ा हुआ हूँ वो अलग काम है। हाँ, अलग काम है वो, उसका अलग। कल ही आ रहे हैं हमारे गृह मंत्री जी, यहाँ जानते हैं, बहुत अच्छा मामला है। हमारे पास भी गृह मंत्रालय, आइए बैठिए, देखिए, लाओ चाय है। हाँ हाँ, वही लाना भी चाहिए। हाँ, लाओ। चाय वाले को कुछ मत कहना। नहीं नहीं ना, कुछ कहना। राम राज्य में दूध मिला था, कृष्ण राज्य में घी, मोदी राज्य में चाय मिली है फूंक फूंक के पी।
वाह वाह वाह, बढ़िया, वाह वाह तो वाह बस वाह। बस इतनी सी बात है। लेकिन एक कवि मेरे बड़े भाई होते हैं, आपने उन्हें वाह वाह जैसे बड़े कविता के कवि सम्मेलन की दुनिया के बहुत अच्छे टीवी चैनल के एपिसोड में देखा होगा, कई बार देखा होगा। उस भाई को आपने नेताजी लपेटे में देखा होगा, कई बार देखा होगा। वो अंतर्मुखी हास्य के कवि हैं भाई। हरियाणा हास्य का तो जादूगर नाम है वो। मैं चाहता हूं जिन्होंने अब तक संचालन किया है, देखिए अक्सर सुरेंद्र शर्मा जी हमारे मंच के सबसे बड़े कवि हैं। ये मंच भी बीजेपी से प्रभावित है विनय भैया। तीनों मुख्यमंत्री को पता ही नहीं था कि हम ही बनने वाले हैं। आज इनको भी पता नहीं था कि संचालक यही हैं। हाँ सही बताते। तो मैं चाहता हूं ऐसे जादूगर संचालक को, ऐसे जादूगर हास्य के कवि को आप किस तालियों से बुलाते? अगर मैं मांग के ताली बुलाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा, जोरदार तालियों से देखिए। जी भैया। माँ सरस्वती को पुनः नमन करता हूँ। और जो भी इसने मेरे बारे में बताई, कोरी झूठ। अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, देश के कोने कोने में गए हैं, कोने कोने में गए हैं। मैं बाबूजी आज तक कोने में नहीं गया। मैं किस लिए कोने में जाऊंगा जब यहाँ कुरुक्षेत्र में कवि सम्मेलन हो रहा है तो। ये झूठ बोलते कवि। सच बता रहा हूं मैं, सर बैठे हैं हमारे, आपको बता रहा हूं मैं, ये कवि बहुत झूठ बोलते। और ये दिनेश बावरा तो इतना झूठा है। 15 साल पहले फोन करा, मैंने कहा दिनेश भाई कहाँ? बोले अमेरिका। मैं किस लिए? बोला गवर्नमेंट ने भेजा कविताओं के लिए। मैं आज तक कुरुक्षेत्र तक नहीं गया, यूं अमेरिका पहुंच गया। झूठ की हद होती है भाई साहब। 1 महीने बाद फिर फोन करा, अरे मैं कहा दिनेश कहाँ? बोला स्विट्जरलैंड। मैं यार पिछले महीने अमेरिका, अब की बार स्विट्जरलैंड। मेरे को शक हो गया। मैं घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। अरे मैं बोला पापा कहाँ है? बोला भीतर मम्मी का साथ बर्तन मांझे है। अच्छा। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, मैंने कहा बावरा कहाँ? बोले कनाडा। तू कहाँ? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। बजाओ एक बार ताली मिलके साहब। हाँ ऐसी अनिल भैया ऐसी बात नहीं है। झूठ के मामले में मैं मोदी जी को अपना गुरु मानता हूं। अब ये मोदी जी की बार बार बात कर रहा है। मोदी जी की बार बार बात कर रहा। मोदी जी हो चाहे राहुल जी हो, देखो हमारे ये सब जानते हैं कि बाप ने बहुत मेहनत करी होती है और बेटा कल दुकान पर आकर बैठ जाए और कह दे मैंने तरक्की करी है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिन बुजुर्गों ने कार्य किया है एक बार उनके लिए भी तालियां बजाओ साहब। घर पिता चलाता है और जब दुकान पे बेटे को बिठा देता है और बेटा ये कहे कि मैंने ही सब कुछ किया है, ऐसा नहीं है। जिन्होंने किया उनके लिए भी बहुत बढ़िया बात। लेकिन मोदी जी अतिरिक्त इंटेलिजेंट हैं। और वो इंटेलिजेंसी कैसे दिखाते हैं? अभी गए जापान, 50-20 लाख करोड़ का लोन लेकर आए जापान से, बदले में दे के आए गीता माता। होशियार आदमी है। गीता माता का प्रभाव इतना है, 20 लाख करोड़ का लोन लेकर आए, बदले में दे के आए गीता माता। 50 साल का लोन है सर। 50 साल बाद जब वो लोन नहीं पहुंचेगा वापस, तो गीता माता को खोलकर देखेंगे, उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। कोई मुकाबला नहीं है। मोदी जी की बात करे जा रहा है, जैसे चीते लाए बाहर से, चीते ले आए, क्या जरूरत थी? मैंने एक चीते से पूछ लिया, अरे मैंने कहा यहाँ ईडी सीबीआई चल रही है, तेरे को डर नहीं लगा? बोला भाई साहब वहीं से ही भाजपा ज्वाइन करके आए हैं। बहुत अच्छा। कोई खास बात नहीं है। कितनी बातें कर लो राजनीति की, लेकिन राजनीति की बात नहीं है। राजनीति में अटल जी होते थे साहब, हास्य विनोद प्रिय थे। हमारे सुरेंद्र शर्मा जी को इतना प्यार करते थे वो नेता थे जो सार्वभौमिक रूप से प्रसिद्ध थे और हास्य विनोद रखते थे, कविताएं लिखते थे। पोखरण विस्फोट किया अटल बिहारी जी ने, जिस टाइम प्रधानमंत्री थे। रात को 12:30 बजे फोन करा कलाम जी को, कलाम साहब। बोले हाँ मैं अटल बिहारी। हाँ जी हाँ सर बोलिए। बोले पोखरण विस्फोट करना है, सारे देश की निगाहें हमारे ऊपर हैं, क्या सारी तैयारियां हो गई? कलाम साहब बोले हाँ सर सारी तैयारियां हो गई, पर यह बात कहीं लीक तो नहीं हुई? अटल जी बोले लीक कहां से होगी, ना तेरा ब्याह होया। बजाओ एक बार हाथ उठाकर ताली साहब। बहुत अच्छा। वाह 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 अनिल भैया। जीवन अद्भुत है, यह मस्ती है साहब, और मस्ती में ही रहना चाहिए। संजय बाबू क्या कोरोना गया, ये तो महाराज जी जैसे, ब्रह्मस्वरूप जैसे, जिन्होंने ये ऐसे ऐसे पंडाल भंडारे खोल दिए, जिन्होंने कन्याओं के विवाह करे, कितने लोग हमारे सुरक्षित हो गए। सरकारों की वजह से नहीं, ऐसे लोगों की वजह से जिन्होंने समाज में आगे आके काम खड़ा किया साहब।
आज संजय बाबू है हमारे दिल्ली में नए बाजार में, आधी रात को टेलीफोन कर दो 12 बजे, उठाएंगे नहीं। मतलब उठा लेंगे। वो यूं कहते हैं कि दिन में क्यों नहीं करता तू, जब काम दिन में बन जाएगा तो हाँ वो ऐसा हो जाता है। कोरोना का बहुत सही। कोरोना का समय गया सर, कोरोना का। बाबूजी आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो। नहीं सारे ही लग रहे हैं, मतलब आप स्पेशल लग रहे हो। बहन जी बैठी है ना पास में मेरी, मतलब नहीं वो बजाओ मिलके। हाँ। बहुत ही अच्छा। क्या दिन नहीं देखे सर हमने कोरोना में। वही लुगाई देखी 2 साल तक, सवेरे से शाम तक। बाबूजी काम वाली आती नहीं थी, लुगाई 12:30 बजे तक नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया था। भाई साहब मैंने पूछा तू कहां से, बोली मैं ही तो हूं। मैं तू ही थी 27 साल मेरे साथ, बोली हाँ। बाबूजी इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, क्या कहने। बेसन लिया पकोड़े खाऊंगी, मैं बेसन लिया पकोड़े खाऊंगी। कोरोना का टाइम चल रहा है। कोरोना का क्या टाइम कर चल रहा रहा है ये? है। कोरोना का वहीं से चीनी वाला। हाँ चीनी वाला है ये। हाँ इसके पास, लेकिन ये राष्ट्रपति बन सकता है, इसके पास कॉफी है। हाँ आजा भाई आजा। चीनी हमारा क्या बिगाड़ लेंगे सर। आज चीन इतना बड़ा देश हो गया, चीन है, इतने से लोग हैं उनके, क्या कर लेगा चीन हमारा। जितने चीनी टोटल है ना उतना तो ये कुआं पूजन पे था। बहुत अच्छा। चाचा जी की हंसी अद्भुत है। नहीं होता है ऐसा, मैं सच बता रहा हूं। ये वो मैं बता रहा था ना, बेसन लिया, पत्नी बोली मेरे से बेसन लिया पकोड़े खाऊंगी। मैंने कहा थोड़ा बहुत सोच, कोरोना का समय चल रहा है, लोग मर रहे हैं, मोदी जी बाहर लठ मार रहे हैं, पुलिस डंडे मार रही है, तेरे को पकोड़ों की लग रही है। अब वो दुखी तो हो गई थी महिलाएं, बोली चुपचाप चला जा, बेसन लिया पकोड़े खाने। सर मैं सच बता रहा हूं, बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया, मार मार के सुझा दिया पुलिस ने। बोली ले आया बेसन, मैंने कहा हाँ सूजी लाया हूं, बना ले हलवा। किसका क्या करोगे टेंशन में, और दुनिया टेंशन में बैठी है। 1 महीने पहले संजय बाबू, मैं सच बता रहा हूं, हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट पार्क है, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो मैं इंटरनेशनल कवि हूं, मजाक मत उड़ाओ हूं। बहुत अच्छा। हाँ मेरे पास फोन आते, मैं बात नहीं कर सकता। वो मोदी जी का और पहले राहुल जी का अक्सर फोन आता रहता मेरे पास, अनिल क्या करना है, मैं ही बताता हूँ क्या करना है। पद्मश्री दे रहे थे मेरे को परसों, बोले पद्मश्री ले ले, मैंने कहा नहीं भूषण से कम नहीं लूंगा। बोले नहीं पद्मश्री ले ले, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं मोदी जी आप कह रहे हो तो मैं ले लेता हूँ, कब दोगे। बोले आज ले ले, द्रौपदी मुर्मू वर्मा खाली पड़े हैं। तो आज की बात हुई थी, सर ताली बजा देना, मैंने एक ही बात पे मना करा, आज मैं नहीं आ सकता। बोले क्यों, मैंने कहा वहाँ कुरुक्षेत्र में महाराज जी के चरणों में कवि सम्मेलन है। बहुत अच्छा, ये एकदम सच बात है। सच बात तो क्या, तू झूठा 1 नंबर का। ये फौज में चला गया, हमारे सैनिकों को मैं नमन करता हूँ, इतना बढ़िया इन्होंने पाठ करा। ये फौज में था, निकाल दिया इसको फौज में से, पहले फौज में था सर, ये बाद में कवि बना है। वहां पर चला गया, फौज में दाखिल हो रहे, युद्ध का टाइम था, ये जल्दी 2 मिनट में लौट के आ गया। कैप्टन बोला अभी तू गया था क्या हुआ, बोला मैं कर आया काम। बोले क्या करा तूने, बोला मैंने दुश्मन के दोनों हाथ काट दिए। अरे बोला हाथ काट दिए, और उसके बाद क्या करा, बोला फिर मैंने उसी दुश्मन के दोनों पैर काट दिए। अरे बोला हाथ काट दिए पैर काट दिए, तेरा सिर क्यों नहीं काटा, बोला सिर तो कटा पड़ा था। कर लो इनका क्या करोगे। ये हम कवि लोग है ना, सारी बातें सत्य नहीं होती सर। हाँ ये वो बैठा वो इसके जागे एक बार वीर सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। अरे मैंने कहा क्या हो गया तेरे, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। मैंने कहा तेरे गलत वैक्सीन लग गई क्या। नहीं माना, घर चला गया, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। लुगाई ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले, सवेरे से उल्टा पहना हुआ है। तो ये मस्ती की बातें होती है, और जीवन में मस्ती सबसे बड़ी चीज है। मैं तो पिछले महीने, मैं सच बता रहा हूं, पार्क में, डिस्ट्रिक्ट पार्क में चला गया पत्नी के साथ, तो एक सुंदर महिला ने मेरे को नमस्ते कर ली। मैं इंटरनेशनल बताया था ना हूं, कर ली, अब कोई बात नहीं, कर ली तो कर ली। आज 1 महीना हो गया पत्नी को टेंशन लिए हुए। बता कौन थी, मैं क्यों टेंशन ले रही है, मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। लेकिन अद्भुत है साहब,
और जीवन इसी का नाम है, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। जीवन हंसने का नाम है, टेंशन का नाम नहीं है। टेंशन कैसे बाबूजी, आप सड़क पे जा रहे हो, किसी को बिना जान पहचान नमस्ते करके चले जाओ, सड़क का टेंशन हो जाएगी, वो था कौन। तो टेंशन का क्या करना हमारे को। और हम तो हरियाणा के आदमी मस्त रहते हैं, हमारे यहाँ तो मक्खी मच्छर तक में हास्य है। हम श्याम भाई जी, ठाकुर जी, हमारे यहाँ तो मक्खी मच्छर तक में हास्य है। वो एक मक्खी की मच्छर से शादी हो गई, मक्खी की मच्छर से शादी हो गई। शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोने लगी। सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ, बोली कुछ नहीं, रात को गलती तक गुड नाइट जला दी, तेरा जीजा मर गया। गुड नाइट जला। ये भाषा का सौंदर्य है हमारे। और सब कुछ मस्त है भाई साहब। मैं तो संजय बाबू को इतना जानता हूँ, ये हाजिर जवाब हैं भाई साहब, बड़े हमारे बाजार के प्रधान, बड़े नेता हैं, बहुत बड़े हैं। मैं इनकी दुकान पे चला गया, बोले अनिल भाई आए हो क्या लोगे। मैं भाई साहब क्या पियोगे। तो इतने जिंदा दिल लोग मैंने देखे नहीं है सर। आज कितना काम करते हैं ये, महाराज जी के आश्रम में भी करते हैं, अद्भुत जिंदा दिल है इनकी। वहाँ बैठे हुए बोले क्या लेगा अनिल, मैंने कहा कुछ भी पी लेते। बोले जूस पिएगा, मैंने कहा हाँ, जूस मंगा लिया। मैं संजय बाबू आपके जूस में मक्खी पड़ी है। बोला पड़ी रहने दे साड़ी, कितना पी लेगी, है कि नहीं वो मक्खी। इतने में इनका पीए आ गया। अब पीए ने आती बोला कि संजय बाबू मेरे को छुट्टी चाहिए, अब मेरे को जाना है। अब संजय बाबू बोले यार देख छुट्टी नहीं दे सकते, वहाँ गीता महोत्सव भी चल रहा, वहाँ भी जाना है, तू अभी अगले हफ्ते ले लियो। बोला ना छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा। अब ये उनके गुरु और वो पीए इनका भी गुरु। ये बोले अच्छा छुट्टी दे दूंगा, एक प्रश्न का उत्तर दे, बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब इस बात का छुट्टी तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने तो पूछ लिया, ये फंस जाएगा अगला। पर वो इनका भी उस्ताद। बोला कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बोला जी बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दी थी। बहुत अच्छा। बोले एक हफ्ते की ले जा, जो तेरा जब मन करे जब आ जाइयो। अब ये रामदेव की बात बता रहा था, कहाँ गया। सांस लो भाई साहब, अद्भुत खेल है ये। तो बहुत अच्छा हुआ, वाइफ को ले गया, उन्होंने बता दिया। हमारे यहाँ तो एक दोस्त मेरे पर रोते हुए आया, बोला यार दादाजी गुजर गए। मैं रो क्यों रहा, इतना बड़ा हो गए। बोला यार मर गए। मैं कहा फिर क्या हो गया यार, सबको मरना है। बोला यार बिना मौत मर गए। वो तेरे दादाजी। बोला हाँ। मैंने कहा कैसे। बोला यार सुबह टीवी के सामने योग सीख रहे थे, सुबह 4 बजे। दादा मेरे भोले भाले। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। रामदेव बाबा बोले सांस खींचो। दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो। दादाजी ने यहां तक खींच ली। इतनी देर में यार लाइट चली गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अनिल भैया। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई। तब टीवी में से बाबा रामदेव बोले कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। निवारण अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये महिलाएं बैठी हैं, इतनी शांति से सुन रही हैं। मैं प्रणाम करता हूं आपको। महिलाएं हमारा एक बड़ा, ये हमारे शान है। सहनशीलता जो महिलाओं में होती, हम में नहीं होती। ये अद्भुत है साहब। आप देखो ना, महिलाएं बैठी हैं, इतने से घर में चावल हो, इतने सारे बना के दे देगी, मेहमान भूखा नहीं जाएगा। ये वो शक्ति है महिला की हमारी। वाह वाह तो बाद में करना। इतने से चावल दे दो, इतना सारे बना के दे देगी। इतनी सी आटा दे दो, इतना सारा करके रोटियां जिमा देगी। इतनी सी सब्जी दे दो, इतनी सारी बना देगी। इतनी सी टेंशन दे दो, साड़े का नाश कर देगी। तू है असली जड़। ये है महिला, मतलब ताकत है, शक्ति है। मैं तो चला गया भाई साहब ये कवि सम्मेलन में, एक महिला गुस्से में देख रही 15 मिनट से मेरे को। आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। जब से घूरे जा रही मेरे को। मैंने पूछ लिया, मैंने गुस्से में ही, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या। बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। कुछ नहीं पता। चलो एक बार तालियां बजाओ, मैं अंतिम कविता पढ़ता हूं साहब। आइए दोस्तों, आज जो कविता आदरणीय सीता सागर जी ने सुनाई, वो वास्तव में दिल को छूने वाली कविता थी। और मैं जब यहाँ आया तो महाराज जी के पास एक प्रेमी आए और वो बोले कि अनिल भाई से हम एक कविता, पिछले साल भी हमने आग्रह किया था शहीदों की कविता सुनाओ, लेकिन शहीदों की कविता उससे बेहतर नहीं हो सकती जो उन्होंने सुनाई है। मैं चाहता हूँ सारा सदन एक बार सीता सागर जी के लिए तालियां बजाए। लेकिन एक बंद उन्होंने पढ़ा अंतिम, कि एक झटके में माँ से बड़ा हो गया। ये इस पूरी कविता की सबसे पावरफुल पंक्ति थी कि एक झटके में माँ से बड़ा हो गया, इतना बड़ा काम बेटे ने कर दिया। लेकिन ये तो शहीद था, वो सैनिक था जो माँ से बड़ा हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि माँ से बड़ा जिंदगी में कोई नहीं हो सकता और माँ पर कुछ लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि त्याग
सहनशीलता, दया व क्षमा होती है। वाह। त्याग, सहनशीलता, दया व क्षमा होती है। इन सबको मिला दो तो फिर माँ होती है। वाह, इन सबको- वाह, वाह, हल्का सा इको वाह। डाल दे भाई साहब। वाह वाह एक वाह। 9 पंक्ति की कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूं और ये समर्पित करता हूं परम पूज्य ब्रह्मस्वरूप जी के चरणों में। क्योंकि दोस्तों, मैं एक बात जरूर जानता हूं, मैंने भी जिस गुरु जी का नाम ले रखा है, एक बात वो भी कहते हैं कि आदमी चाहे राजा के पद पर बैठ जाए, चाहे वो सन्यासी बन जाए, चाहे वो संत बन जाए, दुनिया में एक माँ ऐसी है, जब वो सामने आती है तो सन्यासी भी उठकर उनके चरणों को नमन करता है। अगर राजा भी बन जाए तो माँ के चरणों पे नमन करता है। माँ का वो रुतबा है। अभी जब उन्होंने ये माँ का जिक्र आया तो मेरे जहन में एक माँ की कविता आई, और ये इतना पवित्र मंच जहाँ गीता हमारी माँ, वो कृष्ण भगवान जिन्होंने माँ को और अपने ऐसे अनुकरण करे जिसको देखकर हम सब उनका अनुसरण करते हैं, जो कार्य करते हैं, हमारी सारी जनता उन ऐसे भगवानों का, ऐसे महापुरुषों का, ऐसे हम सोचते हैं कि जो हमारे इष्ट देवता हैं, जब वो ऐसे कर्म करते हैं तो हम उनका अनुसरण करते हैं। उन्होंने सब भगवान होकर वो कर्म किए जो हमको प्रेरणा देते हैं। ऐसे ही उन्होंने माँ बाप की सेवा की, तमाम वो कर्तव्य निभाए। माँ जैसा दुनिया में कोई नहीं क्या है बात सर। है। माँ का मोल अनमोल है। एक कविता समर्पित करता हूँ। वैसे छोटी सी भूमिका बनाता हूँ, भूमिका में मेरे को 1 मिनट जरूर लग सकता है। मैं अपनी दुकान पर बैठा, मेरा नए बाजार में दाल चावल का बिजनेस है, वहाँ बैठा हुआ अनायास ही मेरे को कहाँ अपनी माँ याद आई और मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे। मैं ऊपर गया, अपना भोजन किया और एक लेखनी लेकर लिखने लगा। और जब लिखा तो जो भी अक्षर लिखता जा रहा, मेरी आंखों से आंसू टपकते जा रहे, और उस लिखे हुए का ऐसा लगा कि अगर सारे आंसू उस पेज पर गिर जाते तो एक एक अक्षर मिट जाता। मैं इतना रोया। माँ की वो महिमा है। माँ पर कभी कोई नहीं लिख सकता। वाह, माँ अपने आप में एक महाकाव्य है। वाह। लेकिन 9 पंक्तियों में इतना बताना चाहता हूँ, और ये भी इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान जहाँ संस्कारों का देश है, अमेरिका हो सकता किसी चीज़ में आगे, जापान किसी चीज़ में, चीन हो सकता किसी चीज़ में आगे हमसे हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान सनातन में, हमारे संस्कारों में, हमारा सनातन धर्म पहले भी नंबर 1 था और आज भी नंबर 1 है। वाह, लेकिन दुख वाह। इस बात का होता है कि वृद्धाश्रम खुलने लगे हैं। लानत है उन लोगों पर जिनकी वजह से वृद्धाश्रम खुलने हैं। लेकिन साहब, मैं पूजता हूं उन लोगों पर जो दूसरे के माँ बापों को आसरा देने के लिए वृद्धाश्रम बना रहे हैं। क्या बात। दोस्तों, यहाँ तमाम सब लोग बैठे हैं, आप महाराज जी से जुड़े हुए हो तो मुझे लगता सब संस्कारी होंगे। लेकिन इस कविता का इतना मोल है, माँ बाप को कभी ना भूलना दोस्तों। और मैं ये बहुत कुछ सीखता हूँ आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी से भी। एक 9 पंक्ति की कविता स्वागत। आप पहली बार सुनेंगे, स्वागत। सुनिएगा साहब। हल्की सी आवाज बढ़ा दे, इको उतना ही रहने देना। बच्चा 7 साल का, माँ नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है, घर में पिता है। बच्चा क्या कल्पना करता है, सुनिएगा साहब। काश मेरी भी माँ होती, वाह वाह वाह। काश मेरी भी माँ होती। क्यों लगा उसे ऐसे? दूसरे के बच्चों को देखता है, उसका मन रोता है। जब टिफिन लेकर जाता है, जब दूसरे के बच्चे दंगा करते हैं, माँ सीने से लगा लेती है, तो उसको माँ का अभाव होता है। तब क्या सोचता है, सुनिएगा साहब। एक एक व्यक्ति के हृदय तक उतर जाऊं तो अपना प्यार देना, सुनिएगा साहब। काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी माँ होती, तो सपने रोज संजोती। काश मेरी भी माँ होती। वाह 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 वाह। क्या भाव है स्वागत। कि अब ना किसी की आंख का तारा, अब ना किसी की आंख का तारा, कौन कहेगा राज दुलारा, कौन कहेगा राज दुलारा। अब रूठूं तो कौन मनाए, अब रूठूं तो कौन मनाए, मेरी गलती पर समझाए। बिन माँ बाप के बचपन सूना, अरे बुझ गई ममता की ज्योति।
और काश मेरी भी बहुत ही माँ अच्छा, होती। बहुत शानदार। वो सपने रोज संजोती, आहा, काश मेरी भी। काश मेरी भी माँ हो। वाह। अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं साहब। कोरोना गया, बहुत सारे लोग डिप्रेशन के अंदर चले गए, जो हॉस्पिटल में गए वो मर गए, क्योंकि माँ बाप का, भाई बहन का, किसी का प्यार नहीं मिला। घर पे बालक अकेला है, बहुत तेज बुखार हो जाता है, पापा काम पर गए हैं। क्या फीलिंग है परिवार की, क्या फीलिंग है माँ की, सुनिएगा साहब। कि कल जब मुझको ताप ने घेरा, कल जब मुझको ताप ने घेरा, कि भर आया पागल मन मेरा, आंखों में उस माँ का चेहरा, वो लिटा गोद में दवा पिलाती, अरे लोरी गा कर मुझे सुलाती, मेरा मुन्ना डर ना जाए, पास मेरे वो सोती, वाह, वाह। काश मेरी भी माँ होती। वाह वाह। और अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। एक ऐसी कवि सम्मेलन में मैं ओमान में कविता पढ़ रहा था, एक व्यक्ति ने सवाल किया बाद में, भाई बहुत अच्छी कविता लगी, बिल्कुल दिल को उतर गई, रोने लगा, हम क्या कर सकते हैं माँ बाप के लिए। मैंने कहा ऋण तो कभी चुका नहीं सकते माँ बाप का, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ, लेकिन छोटे छोटे 2-3 काम आज के कलयुग में कर लोगे तो काफ़ी है। बोला क्या अनिल भाई? मैंने कहा मैं आपको ज्ञान तो नहीं दे सकता, इतने लोग यहाँ ज्ञानी बैठे मुझसे बड़े उम्र में, लेकिन इतनी बात कहूँगा, कभी भी माँ बाप को ऊंचे स्वर में बात मत करो साहब, उनके मन को कष्ट होता है। उनके मन को कष्ट इसलिए होता है साहब, हम नई पीढ़ी के बच्चे हैं, मोबाइल चलाने लगे, कार चलाना जानते हैं, 1 मिनट में कहते हैं पापा आपको क्या पता, मम्मी आपको क्या पता, उनके कलेजे को तकलीफ होती है साहब। इसलिए कभी माँ बाप से ऊंचे स्वर में बात मत। क्या बात है। और दूसरी बात मैंने कहा कि अपनी सामर्थ्य अनुसार और उनकी आवश्यकता अनुसार माँ बाप को उनका खर्चा जरूर देना, उनको आपके सामने हाथ ना पसारना पड़े साहब। ऐसा कई घरों में होता है, बड़े बड़े घर हैं, कहते हैं माँ बाप सब कुछ आपका ही तो है, आपके घर कोठी बंगला सब कुछ है, लेकिन साहब जरूरत पड़ती है तो हिचकिचाते हैं कई बार, तो वंचित रह जाते हैं। इसलिए माँ बाप को उनका खर्चा जरूर देना। और तीसरी बात, जब काम पर निकलो, जब घर से काम पर जाओ और वापस आओ तो 2 मिनट अपने माँ बाप से मिलकर जरूर जाओ, उनको बोलकर जरूर जाओ साहब। उनकी आंखें तरसती हैं, उनकी दुआओं से हम घर में जिंदा बचकर आते हैं, लेकिन साहब हम पत्नी के कमरे में चले जाते हैं, हम बच्चों के कमरे में चले जाते हैं, माँ बाप से मिलकर भी नहीं जाते। उनकी आंखें तरसती है कि मेरा बेटा आएगा और वो सीधा कमरे में चले जाता है साहब। इससे ज़्यादा दुख माँ बाप को कुछ नहीं हो सकता, वरना बुढ़ापे में तो भगवान के पास जाना है, इससे ज़्यादा उनको बच्चों से कोई उम्मीद भी नहीं है। दोस्तों अंतिम पंक्तियाँ पढ़ता हूँ साहब और उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ। सुनना दोस्तों और भरपूर प्यार देकर विदा करना कि मात पिता अनमोल खजाना, मेरा दर्द है साहब ये। और मैं जब इस कविता को पढ़ता हूँ बिल्कुल अपनी आत्मा उड़ेल कर रख देता हूँ, इतने मन से पढ़ता हूँ कि मैं खुद भी भावुक हो जाता हूँ कि मात पिता अनमोल खजाना, इनका प्यार ना कभी भुलाना। मात पिता अनमोल खजाना, इनका प्यार ना कभी भुलाना। कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे, कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे तो याद करोगे पछताओगे। कीमत तभी पता चलती है, अरे जब वो चीज नहीं होती। वाह 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 वाह, एक बार जोरदार तालियां अनिल अग्रवंशी जी के लिए। वाह वाह होती वो सपने रोज संजोती, ओ काश मेरी भी। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार ताली बजाएं साहब सारे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और चारों ही कवियों को जो अभी तक आया आपने बड़े बेहतरीन मन से सुना, और हर साल ही सुनते हैं। जो भी कवि आता आपके बीच, वो श्रृंगार रस का हो या वीर रस का हो,
वो संवेदनाओं की बात करे, या देश की बात करे, वो राष्ट्र की बात करे, वो तिरंगे की बात करे, वो जो भी बात करता है आपके जहन तक पहुंचती है और आप पूरी प्रतिक्रिया देते हो। यही एक सार्थक कवि सम्मेलन होता है। और इस मंच से माँ की बात होती है, कभी शहीदों की बात होती है, कभी देश की बात होती है, कभी हास्य व्यंग की बात होती है। तो ये तमाम लोग, हमारा कर्तव्य बनता है कि जयराम आश्रम से इस प्रकार के संस्कारों का कवि सम्मेलन जाता है तो पूरा देश, हजारों कवि सम्मेलन हम लोग करते हैं। सुरेंद्र जी को तो 50 वर्ष से भी ज़्यादा मंच पर हो गए, लेकिन दोस्तों उन्होंने हमें ये संस्कार सिखाए हैं। आइए मित्रों, अधिक समय ना लेते हुए सीधे सीधे उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करता हूं जिनका कद इतना बड़ा है कि पद्मश्री जैसे अवार्ड शायद कम रहें, लेकिन दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित करने से भी बड़ी उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। उनका प्यार, उनका बड़प्पन, उनका सब पूरे समाज के प्रति जो समर्पण है, वो जिस भावना से सोचते हैं, शायद जितने बड़े कवि हैं उससे बड़े इंसान हैं। हास्य का वो स्तंभ, हास्य सम्राट, पूरे विश्व में हास्य को पहुंचाने वाले और हिंदी भाषा को पहुंचाने वाले। मैं चाहता हूं सारा सदन एक बार हाथ खड़े करके तालियां बजाए आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी के लिए। बहुत अच्छी कविता सबने पढ़ी। मैंने जिंदगी में कभी माँ पर कविता नहीं लिखी, भारत माता पर नहीं लिखी, धरती माता पर नहीं लिखी, जो भी लिखी बेटे की माता पर लिखी। जो इसने बड़ा भावुक कर दिया, बेटे की माता पर लिख, उससे ज़्यादा भावुक होकर रोने लगेगा तो ये कौन सा संगीत बज रहा है बाहर? इस आश्रम में एक परिवार सा हो गया है और हक से जो मांगते हैं मिल जाता है, बिगर हक के भी मिल जाता है, तो मांगने की जरूरत भी क्या बात है, वाह वाह। लोग अलग तरह से धार्मिक व्याख्या करते हैं, मैं अलग तरह से करता हूँ। किसी ने मुझसे पूछा, तराजू के एक पलड़े में राम हो, दूसरे पलड़े में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने कहा मेरे वाला होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे पलड़े में मैं हूँगा, और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या क्या कहने, वाह। अगर आपके यहाँ नहीं है ईश्वर तो फिर कहीं भी भटकते रहो, नहीं मिलेगा, और यहाँ है तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको सीधी सी बात बताएं। क्योंकि ईश्वर बढ़ाने की चीज़ है, भुलाने की चीज़ नहीं है। वाह 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 वाह। राजनीति में मैं कहता हूँ, धर्म को कंधे पर बैठा कर आओ तो सच राजनीति होगी, लेकिन धर्म के कंधे पर बैठ कर के आओगे तो कभी भी राजनीति सच्ची नहीं। क्या कहने। बहुत अपराध हुआ हमारे, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, हरिजन नहीं बनाते तो हम बेहतर भारतीय होते। अच्छा लगे तो एक एक व्यक्ति का समर्थन चाहूँगा। मैं इन सब से पूछना चाहता हूँ, यार राम तो सबरी के झूठे बर्तन खा सकता है, राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, लेकिन सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? मुझे इस बात क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं आज तक सोच नहीं पाया यार, जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है? सीधी सी बात है। उसे अपने से बेहतर मानोगे तो एक मानवता का संदेश जाएगा लोगों के पास। चुनाव आया, किसी ने मुझसे भी कहा तुम भी चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैं यार, जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत? क्या बात है, वाह वाह वाह। हम कलाकार लोग तो प्यार से जीतते, हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत पड़ी है?
चुनाव की घोषणा होता ही मैं घरवाली से बोलियो मैं चुनाव लड़ रही हूँ, तो अपनी राय बता दे, क्योंकि मैंने एक वोट तो पक्को करनी थो। वह बोली भगवान थाने उससे पहले ही पागल खाने भिजवा दे। अरे मैं एक कवि की घरवाली कहलाऊं या सोच कर ही शर्म से आँखें झुकाऊं। मेरो पति चुनाव लड़ रही है, जै दिन भी मैंने बात को पतो लग जावेगो ऊ दिन ही मेरो यो प्राण छूट जावेगो। मैं मन में सोची जय बात को पहले ही पतो लग जातो तो मैं तो पिछला चुनाव में ही खड़ो हो जाता। क्या बात है, वाह 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 वाह। वाह बोली चुनाव लड़ोगा भी कैया, जमानत के पैसा में इंजाम में एक ही महीनों लग जावेगो। मैं जब बोलो जमानत को पैसों तो एक ही दिन में मिल जावेगो, या अग्रवंशी क्या दिन काम आवेगो। वाह बोलो ये अग्रवंशी तो खुद चुनाव लड़ रही है और जमानत के पैसा के लिए थाने ढूंढ रही है। अरे थे कवि सम्मेलन में इतनो कमाओ हो, क्यों राजनीति में जाओ हो। मैं बोलो तू पागल हा, तने मालूम को नहीं राजनीति भी आजकल व्यापार हो रही है, सेवा को नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं चुनाव जरूर लड़ूंगो और अपनो चुनाव चिन्ह उल्लू रखूंगो। और देश की जनता ने जो दिन में भी जाग कर के सो रही है उन्हें रात में भी जगाऊंगो। क्या कहने, वाह वाह वाह। और अपनो चुनाव चिन्ह उल्लू रखूंगो। तो मैं चुनाव को पोस्टर छपायो, पोस्टर छप कर आयो तो माथे पे सन्नाटो छायो। अरे चुनाव चिन्ह की जगह तो मेरो और मेरी जगह चुनाव चिन्ह को फोटो छप गयो। वह तो हम दोनों वहाँ की शक्ल आपस में मिले थी। क्या कहने भाई, वाह वाह। वास्ते दोबारा छपाने को खर्चो बच गयो, पर पोस्टर देखता ही घरवाली आफत कर दी। अदालत में तलाक की अर्जी धर दी और मैं अपनी किस्मत ने फोड़ रियो हूँ। चुनाव तो कभी को ख़त्म हो गए भाया, मैं तो अदालत में ही लड़ रही हूँ। वाह वाह मैं वाह। तो अदालत में बहुत कुछ घट जाता है मुल्क में। चार पंक्ति कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगे तो आपका ध्यान चाहूँगा। जी। आप पैसे वाले लोग हो, मत देना मंदिरों में करोड़ों रुपया, उससे काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना, समझना 100 मंदिरों का निर्माण हो गया। क्या है बात आपके है, द्वारा। वाह, वाह। क्योंकि मंदिर में हम अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं और कारखाना खोल करके ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति की सेवा। क्या कहने, वाह गजब। एक सकारात्मक आपकी जिंदगी होनी चाहिए, तब जा कर के कहता हूँ। मजदूर को हम छोटा मानते हैं, लेकिन कितना बड़ा होता है। सूर्य तुम बड़े महान हो, ब्रह्मचारी जी इससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं संसार में। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपकी तालियां से, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। वाह वाह वाह, क्या बात है। हम श्रम के महत्व को नहीं पहचान पाए। इसने बहुत कुछ कह दिया। मैं एक बूढ़ा मेरे पास आया, बोले शर्मा जी बुढ़ापे में ब्याह करना चाहता हूँ और किसी विधवा से करना चाहता हूँ। मैंने ब्याह तो कर ले, विधवा तो बाद में भी हो जाएगी। अभी से क्यों बेकार में परेशान हो रही है, सीधी सी बात है। थोड़ा वॉल्यूम तेज करती, पता नहीं यहाँ सुनना ही कम देता है। हमारे मोहल्ले को समाज सुधारक
ये काम वही लोग करे हैं। 65-75 साल की उम्र में 70 साल की विधवा से ब्याह की सोच के कई लोगों से आगे बढ़ गए। उनको ब्याह को कार्ड अभी मिलो थो, कार्ड में लिखो थो मेरे दादा लाला मरणदास जी का शुभ पाणी ग्रहण को अंतिम संस्कार निद्रा देवी दादी लाला चौपट लाल जी से होवेगो। सो थे कार्यक्रम पे पधार के वर वधू ने प्रणाम करके आशीर्वाद ग्रहण करो। उन्होंने कौन आशीर्वाद दे तो मैं सोची दादाजी ने समझाना चाहिए। मैं बोलो जी ना थारे मुंह में दांत ना पेट में हाथ, फिर भी ब्याह कर लिया हो। दादाजी बोला तू एक बात बता दे, ब्याह में आता और दांता को की काम पड़े है। फिर देख है उम्र में भी सुधार कर रही हूँ, एक विधवा से ब्याह कर रही हूँ। मैं बोलो दादाजी थारे पास पैसा है थे जो चाहो हो जावे, थाने विधवा तो के सुहागन भी मिल जावे। वाह वाह वाह। पर वह माना कोनी, उनके ब्याह को इंतजाम मैं ही करायो। मैं बूढ़ा ने घोड़ी की जगह एक चारपाई पे लिटायो और एक नाई ने बुलाकर यह समझायो कि यो बूढ़ो हार्ट को मरीज है, जिनकी आंख बंद होती दिख है, तो 4-5 लोगों का सर मूंड दीजिए ताकि एटमॉस्फेयर बन जाए। फिर आप पंडित बोलो जी अब थे 7 बार चक्कर कटो। मैं बोलो रे पंडित चक्कर ने रहने दे, जही बूढ़ा ने चक्कर आ गयो तो तेरे तो किमी को नहीं बिगड़ेगो, मारी जान ने शमशान घाट को चक्कर लग जाएगो और बिगड़ेगो तो तेरो भी, तेने फेरा का पैसा नहीं मिल पावेगा। पंडित बोलो मेरे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, फेरा का नहीं मिलेगा तो क्रियाक्रम का मिलेगा। फिर पंडित बोलो जी अब थे वचन भरो कि थे पराई औरत ने गलत नज़र से कोनी देखोगा। मैं बोलो रे पंडित बूढ़ा ने दिखे ही कोनी या के देखेगो, और ऐ के उम्र की कौन सी बच्ची जने देखेगो। पंडित मेरी बात मानकर बोलो जी अब थे कन्यादान कराओ। मैं बोल रहा पंडित तेरो क्यों दिमाग खराब हो रही हो, ऐठे कन्यादान कौन करेगो, ऐठे तो दादी दान हो गएगो। भाई एक बार सारा सदन। सुनता है बूढ़ो हंसो और हंसता ही उनको दांत हवन कुंड में गिर गया। और मैं भी यह सोची कि आज इतना बड़ो काम हो जातो, हवन कुंड थोड़ो और बड़ो हो जातो, या देश को बहुत बड़ा हो जाता। वाह 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 वाह। मैं कुछ आजकल बहुत रिसर्च वर्क कर रहा हूँ। केजरीवाल जी के यहाँ बैठा था, बाढ़ का मौसम था, खबर आई यमुना खतरे के निशान से ऊपर। केजरीवाल जी ने कहा भाई सब इकट्ठे करो, क्या काम करना है। मैं जी कुछ मत करो, 100 रुपया को खर्चो है। बोले कि मतलब, मैंने कहा खतरा का निशान ने 1 फुट ऊपर कर दो, अपने आप यमुना नीचे आ जाएगा। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने। अभी इन साधु संतों की वजह से मैंने आज तक गंगा स्नान नहीं किया। इनकी वजह से इन्होंने कह दिया गंगा में स्नान करने से पाप धुलते। अब कोई सारा अपना पाप धोकर जाए और मैं बाद में नहाने जाऊं और वो मेरे लिपट जाएं तो कौन जिम्मेदार होगा उसी का। इसलिए मैं जाता ही नहीं, सीधी सी बात है। एक कविता जो हर महोत्सव पर सुनाता हूँ। 5 मिनट बहन जी बैठ जाओ। हाँ नहीं जाओगी तो फिर माता जी बोल दूंगा मैं बेकार में। इज्जत का कुंडा हो जाएगा सारा का सारा, सारो मेकअप बेकार हो जाएगा मेरा सारा।
जाओ जाओ माता जी। नहीं, ईब तो जरूर ऐसी है। कोई बात नहीं है। मैं यहाँ सबसे कम उम्र का हूँ, क्योंकि मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। क्या बात है, वाह 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 वाह। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती जो हमारी बची हुई होती है। तो बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उम्र का हूँ। क्या बात है, वाह। और कब तक ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिए ये महत्वपूर्ण है। बेवजह 90 साल की ज़िंदगी जीने से बेहतर है सार्थक 40 साल की विवेकानंद की ज़िंदगी को क्या जिया जाए बात तो है, पता क्या लगेगा बात है, मेरे क्या को। बात है, वाह वाह वाह। गीता जयंती आप लोग मना रहे हैं। मैं एक कविता राधा के समर्थन की पढ़ना चाहता हूँ, बस सीधी सी। जी, कमाल कविता ये। हाँ, बस इतनी बहुत है बस। कृष्ण राधा से अलग हुए वृंदावन से, बाद में मिले ही नहीं, वापिस नहीं लौटे, द्वारकाधीश बन गए। मैंने सोचा कृष्ण राधा से अगर स्वर्ग में मिले तो क्या बातचीत होगी। कृष्ण के दो चरित्र हैं, एक वो जो प्रेम से जुड़ा वो कान्हा कहलाया, जो युद्ध से जुड़ा वो द्वारकाधीश कहलाया। व्यक्ति एक है, चरित्र दो हैं, दोनों विपरीत चरित्र। आप व्यासपीठ के लोग हैं, मैं अपने ढंग से एक बात कहता हूँ। जी, स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण और प्रसन्न चित्त सी राधा। क्या बात है, वाह वाह वाह। शब्द वाह। पर गौर, आपकी तालियां चाहूंगा। कृष्ण इसलिए विचलित थे, सुनिए पहले, कृष्ण इसलिए विचलित थे कि प्रेम से अलग होकर गए थे। राधा इसलिए प्रसन्नचित्त थी कि प्रेम से जुड़ी हुई थी। वाह वाह। विचलित से कृष्ण प्रसन्नचित्त सी राधा। राधा मुस्काई, कृष्ण सक पकाए। इससे पहले कि कुछ कह पाते बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश। अब आपका समर्थन चाहिए। आप अपने बेटे को लल्लू नाम से बुलाते हो, किसी दिन उसके नाम से बुलाओगे तो बेटे को लगेगा आज पापा नाराज हैं क्या, मेरे प्यार वाले नाम से मुझको क्यों नहीं बुला रहे हैं। क्या बात। कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह करके बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक खला गया। फिर भी अपने आप को संभाल कर बोले, राधा मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूँ, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आँखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। वाह वाह वाह। तालियां आपसे। एक सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आँखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। वाह 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 वाह, क्या कहने। क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते, और इन आँखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। वाह वाह वाह। इन आँखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। कृष्ण कुछ कड़वे सत्य सुन पाओ तो सुनाओ। कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर या प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, उसका एक आईना दिखाऊं। अब आपकी तालियां चाहूँ। कृष्ण कभी सोचा इस तरक्की में कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। वाह वाह वाह। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर सुदर्शन चक्र
को चलाने लगे और 10 उंगलियों पर चली हुई बांसुरी को भूल गए। वाह 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 वाह। जब तुम प्रेम से जुड़े थे कृष्ण, तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी, सुदर्शन चक्र उठा करके विनाश के काम आने लगी। क्या बात। अंग वही होता है, जब प्रेम से जुड़ता है तो विकास करता है, जब प्रेम से अलग होता तो वही अंग विनाश करता है। 2 पंक्तियों पर आपका आशीर्वाद चाहूँगा। कृष्ण कान्हा, बताऊं कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे कभी भी घर में नहीं। वाह वाह वाह। और जिस बात के लिए पूरी कविता लिखी, आज तक किसी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया, मैंने अलग ढंग से सोचा है। कृष्ण, तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, नीति निर्माता हो, धर्म शास्त्र के जानकार हो, पर महाभारत युद्ध में क्या निर्णय लिया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। अब बात नहीं लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा उसका पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए थे। प्रेम से जुड़े होते तो कौरवों पांडवों में युद्ध नहीं बल्कि समझौते होते। वाह 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 वाह। 2 बड़ी पंक्तियां, पूरे सदन के आशीर्वाद चाहूंगा तालियों से। कृष्ण, युद्ध में प्रेम में क्या फर्क होता है जानते हो? कृष्ण, युद्ध में प्रेम में क्या फर्क होता है जानते हो? प्रेम में, युद्ध में आपको मिटना, युद्ध में आपको मिटाना होता है और प्रेम में आपको मिटना। क्या बात है। वाह 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 वाह, अद्भुत। युद्ध में आपको मिटाना होता है, प्रेम में आपको मिटना होता है। कृष्ण, आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। वाह वाह वाह। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसका नित्य नियम से पाठ करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा। वाह, क्या कहने। वाह वाह वाह। युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा रखते हैं। और जिस गीता में मेरा दूर दूर तक जिक्र भी नहीं, नाम भी नहीं, आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे करते हैं। क्या बात है। वाह वाह। आज भी लोग, प्रेम सर्वोपरि होता है, युद्ध दूसरा होता है। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी जाओ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से बात करो कि आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, तू जीतता है कि हम जीतता है। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां उठे। लड़ते हैं आखिरी लड़ाई, तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। वाह। तू अपने मुल्क की बेरोज़गारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। यार, गोलियों का खर्चा रोटियों पर होने लग जाए तो दोनों देश संपन्न हो सकते। वाह वाह मैं वाह इसी बात वाह, की- बहुत अच्छी बात। और यही कह सकता हूँ, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। क्या बात माटी है। तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा।
बिखरे बिखरे हैं सभी और मिलजुल कर रहे हैं। क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।